अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप ये देख रहे होंगे कि आज मैंने अपने बाजुओं पर ये काली पट्टी बांधी है और ये सिर्फ मैंने ही नहीं, हर पाकिस्तानी ने बांधी है। और इस काली पट्टी को बांधने का एक रीज़न है और वो ये कि अगर मुझे इस वक्त पूरी दुनिया सुन रही है तो आज के दिन यानी 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल। ये यौम इस्तेहसाल क्या है? ये इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान कश्मीर बहन भाइयों के साथ खड़ा है। और यौम इस्तेहसाल क्यों मनाया जाता है? इसलिए क्योंकि ये हमें 5 अगस्त 2019 की याद दिलाता है। जब हुआ क्या था ये मैं आपको बताऊं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती चलूं कि उस वक्त भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म कर दिया। अब आप पूछेंगे ये क्या है? ना भारत ने कश्मीरी अवाम की राय ली और जब ये लॉ ख़त्म किया, ये लॉ ये था कि इंडियंस कश्मीर में एज सच जो प्रॉपर्टी है वो नहीं ख़रीद सकते। लेकिन इस लॉ को तोड़ने के बाद अब इंडियंस कश्मीर में प्रॉपर्टी भी ख़रीद सकते हैं, नौकरियां भी हासिल कर सकते हैं और मुस्तकिल रिहाइश भी इख्तियार कर सकते हैं। तालीमी और सकाफती पॉलिसीज़ भी भारतीय मरकज़ी निज़ाम के तहत वहाँ आ चुकी हैं। कश्मीर की आइडेंटिटी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और हम इसमें कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं, इसको कंडेम करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज का दिन की शुरुआत इसी बात से करना चाहूँगी और पूरी दुनिया को चीख चीख के बताना चाहूँगी कि ये ज़्यादती हम नहीं होने देंगे और हम अपने कश्मीर बहन भाइयों के साथ रहेंगे जब तक उन्हें हमारी ज़रूरत है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे बच्चे का तो आज से स्कूल शुरू हो गया है। अब जब स्कूल शुरू होने लगते हैं ना तो दिमाग में इसी तरह की बातें आती हैं, इसी तरह के टॉपिक्स आते हैं। अगर आप आजकल के ज़माने में देखें, जैसे मैं जब छोटी थी तो उस वक्त डिग्री का एक इम्प्रेशन ऐसा था कि बस डिग्री कर लो। अम्मा अब्बा यही समझा के, यही पटा पटा के कहते थे बस इंटर कर लो, बस मैट्रिक कर लो फिर तो आगे फ्लाई करोगे, बस इंटर कर लो फिर तो आगे फ्लाई करोगे, बस ग्रेजुएट हो जाओ फिर तो मसला ही नहीं है। यानी कि डिग्री की वो अहमियत हमेशा से थी। मगर आजकल की जेनजी से अगर आप बात करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हम तो बस हम एंटरप्रेन्योर बन जाएं, हम बिजनेसमैन बन जाएं तो हो जाएगा, डिग्री खाली की अहमियत नहीं है। मुझे अपने बच्चों से बहस करनी पड़ती है उनको ये बताने के लिए कि डिग्री की वैल्यू कभी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन डिग्री के साथ बहुत सारी चीज़ें अब इंक्लूड हो चुकी हैं। डिग्री क्यों ली जाती है? मैं कहीं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि बेसिकली डिग्री इसलिए ली जाती है कि आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा हो, टाइम पर एग्ज़ाम ख़त्म करना, टाइम पर अपना सिलेबस ख़त्म करना, टाइम पर स्कूल या कॉलेज पहुंचना, फिर एक सब्जेक्ट के बजाय दूसरे सब्जेक्ट पर अपने माइंड को शिफ्ट करना, बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली लेके चलना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिग्री हमें सिखाती है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं और ज़िंदगी की थपेड़े आपको लगते हैं, फिर आपको पता चलता है एक्चुअल लाइफ है क्या। हमेशा से मेरे टीचर्स कहते थे, बेटा ये जो तुम लोग डिग्री कर रहे हो, इस वक्त पढ़ रहे हो, ये खेलने कूदने की उम्र है, सिर्फ तुम लोगों के ऊपर टेंशन है, एक टेंशन कि आपने एग्ज़ाम देने हैं, आपने पढ़ाई करनी है, और जी कोई और टेंशन नहीं है, ना घर की टेंशन, ना बिजली के बिल की टेंशन, ना कोई और टेंशन। सिर्फ और सिर्फ एक टेंशन है आपकी ज़िंदगी में, वो है आपकी एजुकेशन की टेंशन। असल ज़िंदगी तो डिग्री के बाद शुरू होगी। आज आप खाली एक डिग्री को नहीं देख सकते अपने फ्यूचर
या अपने कामयाबी का वो कहते हैं ना पेपर, आप उसको नहीं देख सकते, बल्कि उस डिग्री के साथ आपको बहुत सारी स्किल्स भी आनी चाहिए क्या कामयाब बनने के लिए। जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं और आपके पास खाली डिग्री है तो वो काफ़ी नहीं होती उस जॉब इंटरव्यू के लिए या उस डेजिग्नेशन के लिए। उसके लिए बहुत सारी स्किल्स आपसे पूछी जाती हैं, एक्सपीरियंसेस आपसे पूछे जाते हैं कि क्या क्या आपके एक्सपीरियंसेस हैं। सो बड़े बच्चे कंफ्यूज हैं आजकल, और उनके माँ बाप उनसे भी ज़्यादा, जिनकी स्कूल ऑफ थॉट दिमाग में यही रहा है कि बस डिग्री हाथ में हो तो दुनिया आपके हाथ में है। लेकिन आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। सो दुनिया के साथ चलते हुए आज का टॉपिक डिज़ाइन किया गया है, और अलग अलग जो फील्ड्स हैं वहाँ से लोगों को बुलाया गया है आपको ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि बच्चों की डिग्री के अलावा और कौन कौन सी स्किल्स हैं जो हमें उन्हें सिखवानी चाहिए। हमारे पास मौजूद हैं अभी इस पैनल में सोहेब हसन साहब, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं BMLH प्राइवेट लिमिटेड, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। फिर हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अब्दुल कादिर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जो AF फर्ग्यूसन, सही प्रोनाउंस किया? फर्गसन एंड कंपनी से AI एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ओहो भाई, आजकल के आप तो महाराजा हैं। वेलकम टू द शो जी। थैंक यू। और फिर हमारे साथ मौजूद हैं जैन मुस्तफ़ा, जो कि CEO हैं गीक्स ऑफ कोलाची ऐप एंड वेब डेवलपमेंट कंपनी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। आप लोगों को आज यहाँ दावत दी गई है गाइडलाइंस देने के लिए पेरेंट्स और बच्चों को कि डिग्री के साथ साथ स्किल्स कितनी ज़रूरी है। सबसे पहले तो मेरा एक कॉमन सवाल है आप तीनों से। हमारे यहाँ हमेशा भेड़ चाल रही है। एक ज़माना था कि बस हर किसी को डॉक्टर या इंजीनियर बनना था, तो कोई NED का रुख कर रहा होता था या मेडिकल कॉलेजेस का रुख कर रहा था, उसी के लिए तैयारी हो रही होती थी, उसी के लिए क्लास 1 से लेकर 8 तक मेहनतें की जा रही होती थी और दिमाग बनाया जा रहा था मुझे तो बस डॉक्टर ही बनना है। और बचपन से लेकर आगे आने तक उन्हीं की तैयारी चल रही होती थी। फिर ज़माना बदला और सब ने MBA करना शुरू कर दिया। भाई MBA का दौर आ गया, मार्केटिंग में, फाइनेंस में ये MBA करना है। और फिर एक ज़माना ऐसा होने लगा कि पत्थर उठाओ तो MBA निकलता था, जॉब नहीं होती थी बच्चों के पास। इतने ज़्यादा MBAs हो गए थे मगर उनको जॉब्स नहीं मिल रही होती थी। मगर आज आपके पास पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा डिग्रीज़ भी हैं और बहुत ज़्यादा अलग अलग जॉब्स भी मिलने लगी हैं। मगर अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो क्या स्कोप है, क्या ट्रेंड है, आप क्या क्या कर सकते हैं, और डिग्री के अलावा स्किल्स क्या क्या अवेलेबल हैं जो हम अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मतलब पैरेलल उनको स्किल्स डेवलप करवा सकते हैं। कौन शुरू करेगा? आई कैन श्योर, मैं शुरू कर दूँ जी। अच्छा देखें, एक तो प्रियम्बल आपने बहुत ही बेहतरीन दिया, मतलब पूरी दरिया को जैसे कूजे में बंद कर दिया। असल जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना कि स्किल्स हर फील्ड की अपग्रेड भी होती रहती हैं। जितने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आते रहे, सेकंड इंडस्ट्रियल तो थर्ड तो फोर्थ, अब जो पूरी दुनिया है ना, पूरी दुनिया वो सारे स्किल्स एक कॉमन स्किल के साथ कंबाइन हो गए हैं। दुनिया की कोई स्किल हो, आज आपके पास कोई शेफ़ हो, आज आपके पास कोई इंजीनियर हो, आज आपके पास कोई डॉक्टर हो, आज मीडिया हो हमारा, अब वो टेक्नोलॉजी की स्किल के बगैर वो ज़ीरो है। बिल्कुल। आज एक कॉमन घर की खातून जो घर अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ चला रही हैं, शी इज़ हाउसवाइफ। वो हाउसवाइफ होते भी आज अगर वो AI का यूज़ नहीं करेंगी, जो मैं भी बताता हूँ, AI एक टेक्नोलॉजी की समझे अपग्रेडेड वर्जन है। ये वो सलाहियतें हैं जो आपको सोचने की सलाहियत, आर्टिफिशियल तरीके से, टेक्नोलॉजी के ज़रिए से समझने की सलाहियत, सीखने की सलाहियत और फैसला करने की सलाहियत को तेज़ कर देती है और आसान कर देती है। आपके पास हर चीज अंडर वन रूफ आ जाती है। अंडर वन रूफ। अब आप सिलेक्ट करें आपने क्या करना है, वरना आपको हर चीज रिसर्च करनी पड़ती थी, बहुत सारी चीजें किताबों से। उस वक्त जब कंप्यूटर का दौर नहीं था, लाइब्रेरी में जाके
कोई नोट्स बनाने हैं तो इधर से भी उधर से भी, उस किताब से भी, इस किताब से भी। मगर अब आपके फिंगर टच है, ऐसे आपका टाइम बच रहा है, नुकसानात भी हैं क्योंकि मेरा जो जेन अल्फा बच्चा है वो एआई को सपोर्ट नहीं करता। वो कहता है ना मुझे सीखना है ना समझना है, आई डोंट नो ये इतने ज़्यादा खिलाफ क्यों हो रही है ये वाली जनरेशन एआई के। मगर जो है सो है। हाँ, असल में देखिए ना, एक तो एआई के, अभी हम पॉजिटिव की चीज़ों की बात कर रहे हैं कि एआई हो या कोई भी दुनिया की टेक्नोलॉजी हो, आजकल सिर्फ एआई का बज़वर्ड है जैसे, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं। एआई का फ्लिप साइड है कि अगर एआई इतनी ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी के दरमियान कहते हैं ना, इसको इनकलकेट कर देंगे या अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर देंगे कि बगैर एआई के, जैसे आजकल की मैंने देखा है कॉमन मैन जो एक नॉर्मल चल रहने वाला भी हर मशवरा एआई से लेने लगा है। वो अपनी मेडिसिन की इंफॉर्मेशन भी चैट जीपीटी से या जो भी टूल है उससे लेने लगा है। एग्जैक्टली ये सीरियस मैटर आ रहा है। तो उसका नुकसान ये है कि इसीलिए कहते हैं कि एआई की फ्लिप साइड है साइबर सिक्योरिटी के। आपको उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए उसकी सिक्योरिटी को भी देखना है कि वो मैनेज कैसे हो रहा है, उसके अंदर कोई गलत चीज़ इस्तेमाल तो नहीं हो रही। आजकल के जो बच्चे, जिनको अगर हम अपने बचपन का दौर याद करें तो हमें कोई सर्चिंग करने में मुश्किलात होती थी, लेकिन उसको ढूंढने में आसानी होती थी, लेकिन इससे ये भी फ़ायदा था कि हम गलत चीज़ों में इतनी जल्दी नहीं पढ़ सकते थे, बिकॉज वो वाली नॉलेज भी हमारे पास जल्दी नहीं आती थी। एआई आज आपको गलत चीज़ें भी सिखा सकता है। अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली एक सीन, लास्ट ईयर एक केस हुआ था वन ऑफ द लीडिंग एआई के टूल के ऊपर कि जी उसने मशवरा दे के बच्चे ने, यंग बच्चे ने सुसाइड एआई से सीखा था कि कैसे करना है। तो पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। अभी हम तो आज टॉपिक इतना अच्छा है कि पॉजिटिव साइड पे कि एआई आपकी सारी सलाहियतों को इम्प्रूव करता है। देखिए पहले तो सवाल हाँ। एआई पे तो मैं बाद में आऊँगी। पहला मेरा सवाल तो ये है कि क्या क्या स्किल्स हैं जो ट्रेंड कर रही हैं, जो आप मशवरा देंगे बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी कि वो आप अभी से अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, उनकी डिग्री के साथ साथ सिखवाना शुरू कर दें, ताकि उनको आगे की कॉम्पिटिटिव दौर में इतनी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। वो कहते हैं ना कि वो दुखी ना हो जाएं कि हमने इतनी मेहनत करके डिग्री की है फिर भी हम नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं, हमें पहले किसी ने क्यों नहीं बताया कि हम ये सीख लेते। कुछ इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालें। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। और पेरेंट्स हमेशा पहले भी यही चाहते थे और अब भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए एक सेफ पैसेज हो थ्रू देयर लाइफ। बिल्कुल। इसी वजह से आपने मैट्रिक और इंटर और यूनिवर्सिटी वाली बात की थी, तो और वो सफ़र जो है वहाँ पे ख़त्म होता नहीं है। बिल्कुल। आज के टाइम पे आई फील लाइक कि वेब ऐप डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, इसके साथ साथ इफ़ यू वांट टू बिकम शेफ़, इफ़ यू वांट टू बी अ म्यूजिशियन, तो आपके लिए जो एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अब एक्सेस चूँकि आसान हो गया तो उसकी वजह से कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ेगा। अब एआई से आप कुछ भी, किसी भी एक्सपर्ट लेवल का अगर आप सवाल पूछें, इफ़ समवन वांट्स टू बिकम निदा यासिर, तो निदा यासिर का क्या स्टाइल है, किस तरीके से वो ओपनिंग देती हैं, किस तरीके से वो गेस्ट को ट्रीट करती हैं, या उनका मेन जो एक्सपर्टीज़ है किस तरीके से उन्होंने लाइफ में जो स्ट्रगल्स किए हैं, तो वो एक क्लिक के ऊपर मौजूद है। तो बी दैट एक्टिंग, बी दैट एनी प्रोफेशन, उसके अंदर लाइक ही वाज टॉकिंग अबाउट, इट विल बी ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ एआई। तो वेस्ट में तो जो सीनियर लोग हैं दे आर वेरी वरीड अबाउट इट कि अपने बच्चों को अब वो सेफ पैसेज किस तरफ लगाएं। बट हार्ड स्किल्स जो हैं और सॉफ्ट स्किल्स वो हमेशा से काम आते रहें। जिस तरह यू टॉक्ड अबाउट कि एमबीए एक टाइम पे सब लोग करने शुरू हो गए, तो मार्केट में जब अवेलेबिलिटी या कोई स्किल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ऑफ कोर्स उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। जिस तरह पिछले 10 साल से इट वाज लाइक कि आप कंप्यूटर साइंस में चले जाएं एंड यू विल हैव अ सेफ पैसेज थ्रू, आप बाहर भी जा सकते हैं, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल सकती हैं। बट आज के टाइम पे इट्स गेटिंग मोर डिफ़िकल्ट बिकॉज एआई जो है 3 महीने का काम जो है वो अब 1 हफ्ते में कर रहा है, एंड विद टाइम यू विल सी कि वो बहुत सारे दूसरे जो एरियाज ऑफ लाइफ हैं उसको इम्पैक्ट करेगा। बट आई स्टिल फील के जो हार्ड स्किल्स हैं, जिस तरह यू टॉक्ड अबाउट यूनिवर्सिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्फेसाइज के यूनिवर्सिटी में जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है दैट इज लर्निंग हाउ टू लर्न। एवरी 6 मंथ्स आपके सारे कोर्सेज चेंज हो गए, यू हैव अनदर चैलेंज, एंड 8 times in 4 years टाइम आपको
वो चैलेंज जो है 8 टाइम्स दोबारा से वो करना पड़ता है, आपको रीलर्न करना पड़ता है। यानी आप उस चीज़ पे एम्फसाइज करें कि डिग्री भी ज़रूरी है। Yeah. क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज या वो उस माहौल में पढ़ाई कर रहे हैं और डिग्री ले रहे हैं, तो आप जिंदगी जीना सीखते हैं बेसिकली, कि उसको डिसिप्लिन के साथ लोगों कैसे से जीना। बात करना सीखते हैं, हाँ। नेटवर्किंग सीखते हैं। बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है, लाइक माय कंपनी आल्सो स्टार्टेड इन माय यूनिवर्सिटी, और जो मेरा पहला ऑफिस जो मैंने लिया तो दैट वाज आल्सो विद द सपोर्ट ऑफ द टीचर, और जितना वहाँ पर नेटवर्क बना उससे विद 5-6 साल के बाद अब तक बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मुझे उसी कांटेक्ट की वजह से मिले। तो अच्छे स्कूल में बच्चों को भेजते हैं नेटवर्क की वजह से, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं या बाहर पढ़ने जाते हैं, तो यू वुड वांट टू नेटवर्क विद पीपल एंड यू आल्सो लर्न द स्किल कि आपने ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से या ऑल बैकग्राउंड ऑफ लाइफ से जो लोग आ रहे हैं उनके साथ आपने किस तरीके से कम्युनिकेट करना। अब वो सारी खवातीन जो है ना, जिनके बच्चे उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि अम्मी क्या है, डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, आजकल के ज़माने में डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती, उनको मैं सब भड़का रही हूँ कि उनको ये सारे पॉइंट्स जो ये सब बताएंगे ना, आप अपने बच्चों को ये बताइएगा कि डिग्री की ज़रूरत है, स्किल्स तो आपने सीखनी है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं, मगर डिग्री को आप पीछे नहीं छोड़ सकते, उसकी ज़रूरत भी है। बेसिकली आज का प्रोग्राम उन अम्माओं के लिए है जो अपने बच्चों को जवाब दे सकेंगे, नहीं बेटा डिग्री तो करनी है, क्योंकि बच्चे हमें राम करने की कोशिश कर रहे हैं ना बेसिकली। वो ये बहस करते हैं रोज़ कि क्यों कह रहे हैं आप, अच्छा जी ओ लेवल्स कर लो, ए लेवल्स कर लो, या ग्रेजुएट हो जाओ या मास्टर्स कर लो, क्यों कह रहे हैं आप, कोई फ़ायदा नहीं है इन डिग्रियों का। सो आज हम बच्चों को नहीं कन्विंस कर सकते, लेकिन उनके पेरेंट्स को ये बता सकते हैं कि आपने उनको कैसे जवाब देना है और कैसे समझाना। अच्छा, एडवांस एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिग्री करनी है और एकेडमिक क्वालिफिकेशन ज़रूर करनी है, क्योंकि वो परमानेंट आइटम है। देखिए जो स्किल्स है ना वो रोज़ाना चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल। एआई, आज मैं 25 साल हो गए मेरे कैरियर को, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं टेक्नोलॉजी का एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि अभी भी रोज़ाना सीख रहे हैं चीज़ें डेली चीज़ें चेंज हो रही है। मीडिया फील्ड में रोज़ाना चेंज हो रही हैं हाँ, चीज़ें। हाँ। लेकिन जो मेरी परमानेंट डिग्री है कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं मास्टर्स हूँ, तो वो डिग्री आपकी हमेशा बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखें पेरेंट्स जो हैं बच्चे आपको हेल्प को किया आपकी डिग्री ने बहुत आपके ज़्यादा। करियर में? देखें किसी और डिग्री क्या है आपकी? किसी ऑर्गेनाइजेशन, मैं इंजीनियर हूँ, आप engineer? बड़े सिस्टम इंजीनियर हूँ, अच्छा। मैं मास्टर्स भी हूँ। अच्छा। तो डिग्री कोई सीवी होती है, देखें वो बंदा बोल दे कि मेरी ये स्किल हैं, ये स्किल्स हैं, ये स्किल्स हैं, और एक परमानेंट डिग्री नहीं है। तो परमानेंट डिग्री नहीं है तो आप उस टेबल पे जाके कैसे बैठोगे जहाँ इंटरव्यू देना है। सबसे पहले तो ये सोचें कि मेरे पास, एक्सेस ही नहीं होगा ना आपका, क्योंकि चाहे कितने भी स्किल्ड हो आप। लेकिन एक चीज़ और है ना, आजकल के पेरेंट्स को ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए कि जब इनका बच्चा तालीम के बाद अपनी ज़िंदगी की अगली लाइफ में जाएगा तो दुनिया के करोड़ों लोगों के पास एक स्किल्स होंगी, लेकिन उसकी वैलिडेशन या उसके ऊपर मुहर किसी चीज़ में लगाई होगी अगर वो डिग्री होगी। वरना करोड़ों लोग होंगे तो वो मेरे पास अगर 1 लाख सीवीज आएंगी तो मैं किसको इंपॉर्टेंस दूंगा, सबके ही स्किल स्ट्रांग है। तो 1 लाख लोगों के तो हम इंटरव्यू नहीं ले सकते। हमें देखना पड़ता है कि प्राइमरी डिग्री इसकी अच्छी है, देन एक्सपीरियंस के साथ उसके स्किल्स को हम ऐड करते हैं। बिल्कुल। स्किल्स इज ऑलवेज वैल्यूबल। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को ये भी देखना चाहिए कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन बच्चों की वो कराए जो उनके इंटरेस्ट का हो, उन पे थोपे नहीं। वो पुराना ज़माना चला गया, डॉक्टर बनाना है, मेरी Exactly. बचपन की ख्वाहिश है कि जी डॉक्टर बनाना है। अगर बच्चा आज भाई कह रहा है अब्बा कि की मैंने- ख्वाहिश है बचपन की, तो बच्चा क्या करे? बच्चे की तो ख्वाहिश नहीं है। वो एक बुरा डॉक्टर बनने से बेहतर है किसी का तिया पांचा कर दे, वो बुरा डॉक्टर बन के, इससे बेहतर जो वो बनना चाहता है उसको खुशी तो। मैं आज सुबह यही कह रही थी जब मैं यहाँ गाड़ी में बैठ के आ रही थी, मैंने कहा मुझे इतने साल हो गए हैं अपने जॉब पे आते हुए, मेरी जॉब है, लेकिन मुझे उकतावट होती है ना, वो कि क्या उकताहट कि क्या है, सुबह उठ के जाना पड़े, नहीं हो रही। Passion है। क्योंकि your क्योंकि interest, जो मेरा passion है। इंटरेस्ट है वही मैं काम कर रही हूँ। Absolutely। अगर मेरे अब्बू या अम्मी कहते कि नहीं भाई तुमने तो फिजिक्स में किया हुआ है, तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, तुम ये इधर क्यों आ रही हो, तुम रिसर्च में जाओ, तुम लेक्चरार बन जाओ, या कुछ हो सकता है लेक्चरार भी मैं अच्छी बन जाती, इसमें भी बोलना होता है, लेकिन फिर भी आपके बच्चे को जो इंटरेस्ट है अगर वही चीज़ वो पढ़े तो उससे बेहतर और क्या चीज़ है? इतनी चीज़ें, जैसे आजकल के पेरेंट्स ना, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बात होती है,
हमारे एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं ये क्या डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें कहीं क्या चीज़ है, तो उसे एक्सप्लेन भी करेंगे कि वो फील्ड क्या है। हाँ तो प्लीज़, ये अगर आपने बड़ी अच्छी पेरेंट्स को फील्ड एक्सप्लेन करनी है, पेरेंट्स को एक्सप्लेन। मैं बताता हूँ। देखिए, आपने 2-3 बड़ी मज़ेदार बातें करी। एक तो आपने कहा कि यार कि पहले डिग्री कर लेते थे ना तो दुनिया हमारे हाथ में, ठीक है। अब तो दुनिया मेरे ख्याल में वो प्रैक्टिकली हो गया है, क्योंकि अगर आपके पास एक इंटरनेट डिवाइस है और एक आपके पास कोई स्मार्टफोन या टैबलेट जो भी है, तो वाकई में दुनिया आपके हाथ में है, राइट। आपके पास तो पूरा समंदर है, आपको जितना सीखना है सीखें। बिल्कुल। हर चीज़ के जिस तरह इंसान भी अच्छे बुरे होते हैं, पूरी दुनिया ऐसी चल रही है, तो इसी तरीके से अब टेक्नोलॉजी कादिर भाई जैसे लोगों ने बना दी, बट पॉइंट ये अब हमारे जैसे लोगों के ऊपर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको पॉजिटिवली यूज़ करें या नेगेटिवली, राइट। अब आपने बात करी कि स्कूल, क्योंकि मेरा बच्चा भी आज स्कूल गया है, और बड़ी मज़ेदार बात ये है क्योंकि अगेन मेरे ख्याल में हम मिलेनियल्स और हमारे जो अब बच्चे आ रहे हैं, वी आर क्वाइट ओपन माइंडेड, क्योंकि मेरे अब्बा भी चाहते थे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूँ, बट अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं बना। तो वो फर्म वाले के सामने तो वो बट अगेन क्योंकि आप अपना इंटरेस्ट है ना, उसकी वजह है ना, क्योंकि जिस तरह आपने बड़ी मज़ेदार बात की, क्योंकि अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी जाता मेहनत करके, तो शायद मैं उतना सुबह मोटिवेटेडली ऑफिस नहीं जाता जिस तरह जो अभी आपने बात की, राइट। तो अब एंड दिस इज़ नाउ बिकमिंग अ वेरी कॉमन टॉपिक इन एवरी हाउस होल्ड। फॉर एग्जाम्पल माई सन इज़ नाउ 6 years old, राइट। आज उसका क्लास 1 का फर्स्ट डे है। तो मेरी अपनी वाइफ से अब उसको म्यूज़िक का शौक़ है। मैं अभी यही बोलने वाली थी। अब मतलब स्किल तो कोई भी हो सकती है। कादिर भाई ने बड़ी मज़ेदार बात की कि यार एक है आपकी परमानेंट चीज़, ठीक है, आप डिग्री लें सारी चीज़ें, क्योंकि कल को अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो जाती है, आपको किसी हार्ट की सर्जरी, तो आप, मैं कह दूँ यार मैं बहुत स्किल्ड हूँ, आप मुझसे हार्ट का ऑपरेशन करवा लें, आप कहेंगे भाई माफ़ कर दो, सही है, मतलब आपको किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा ना। तो दैट इज़ द पावर ऑफ डिग्री, एंड वो वैलिडेशन चाहिए होती है। वरना आप चाहे जितना भी स्किल्ड मैं चैट जीपीटी से सीख के, हो सकता है मैं उससे अच्छे डॉक्टर से अच्छा भी काम कर दूँ, तब भी आप कहेंगे मुझे नहीं करवाना। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो ये है। एंड फॉर अस पेरेंट्स हु आर एट आवर एज, मेरे ख्याल में मुझे लगता है ये, अब जैसे फॉर एग्जांपल माय वाइफ वाज सेइंग कि नहीं यार मैं ये क्या म्यूजिशियन बन जाएगा बड़े होके, तो कोई बुरी बात नहीं है अगर बन भी और जाए। अगर पेरेंट्स का ये दिमाग हो कि अच्छा बच्चे ने म्यूजिशियन बनना है, तो म्यूजिशियन की भी डिग्री है भाई। जी जी बिल्कुल है, जो भी आप म्यूजिशियन की भी स्किल्स हैं कि वो किस किस तरह अपने स्किल को पॉलिश कर सकता है। फिर आप सोचें जब वो अपने काम पे जाएगा तो वो course, किस how तरह motivated मोटिवेटेड होगा, फिर वो एक बार से ऊपर एक्सेल करेगा, क्योंकि उसका दिल है, उसका शौक है। जी जी बिल्कुल ऐसे। तो आपका बच्चा हो सकता है कि वो अभी कह रहे हैं मैं म्यूजिशियन बनूंगा, हो सकता है जब वो 5th क्लास में जाए उसका दिमाग Something बदल might जाए, change. बिल्कुल ऐसे हो ही सकता है जब वो क्लास 10th में जाए वो कहे नहीं मैं तो कुछ और करूंगा। आपका एज पेरेंट आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि उसको ट्रैक them से explore. इधर से उधर ना होने दें, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसको एक्सप्लोर तो करने दें। बिल्कुल ऐसे। तभी लेट तो देम एक्सप्लोर एंड आल्सो सपोर्ट देम, क्योंकि उनको सही तरीके से गाइडेंस जब वो करेंगे तभी उनको समझ आएगा ना ये करना है नहीं करना। बिल्कुल। हो सकता है वो जाके पियानो की क्लासेस ले बजाए, नहीं समझ आए, हाँ। खुद ही वापस आ जाए। बिल्कुल, बट बिल्कुल। अगर आप पहले से ही उसको कर देंगे तो वो आपके जहन में भी कहीं ना कहीं और उसके भी रह जाएगा कि यार मुझे मना किया गया था। हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। सॉरी टू कट यू। और ब्रेक के बाद आकर हम ये सारे एक्सपर्ट्स और मैं मिलकर आपको ये बताएंगे कि अपने बच्चों को डिग्री के साथ साथ क्या स्किल ऐसी है जिसमें, क्योंकि पैसे तो अभी आपके ही खर्च हो रहे हैं ना, अभी वो तो नहीं कमाता, तो स्किल सीखने के लिए भी पैसा खर्च होगा, तो कहाँ इन्वेस्ट आपको करना चाहिए ताकि वो स्किल पैरेलल डिग्री सीख सके। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपकी हेल्प ये कर रहे हैं कि हम ये बता रहे हैं आपको कि आप अपने बच्चों की डिग्रीज़ के साथ साथ उनको कौन सी ऐसी लर्निंग स्किल्स जो हैं वो डेवलप करवा सकते हैं, कोर्सेज़ करवा सकते हैं, शॉर्ट कोर्सेज़ करवा सकते हैं। बच्चों की छुट्टियां अभी ख़त्म हुई हैं और छुट्टियां तो इतनी ज़्यादा मिल ही रही होती हैं, तो बजाय इसके कि आप उनका टाइम वेस्ट कराएं, बजाय इसके आप उनको किसी ऐसी स्किल्स में जो है वो एंटर करवा दें जो उनके लिए आगे फ़ायदेमंद साबित हों। तो हमारी आज 3 अलग अलग फील्ड से लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं फील्ड मिलती जुलती भी हैं। अब हम फील्ड्स के ऊपर आ जाते हैं। अब अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आते हैं, पहले तो आप माँ बाप को ये बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। उनको तो वो मार्केटिंग और सेल्स और वो ही पता थी। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है, हम क्या
बच्चों को कोर्सेज कब शुरू करवा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, उनके अंदर क्या शौक हो कि हम उन्हें कहें तुम ये वाला कोर्स कर लो, ये मुझे आप बताइए सोहेब साहब। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, चाहे डिजिटल हो या ट्रेडिशनल हो, पहले तो सबसे पहले ना मार्केटिंग को समझने की ज़रूरत है, राइट? क्योंकि अगर आप मार्केटिंग ही नहीं समझेंगे तो आप डिजिटल और मार्केटिंग दोनों अलग अलग रह जाएंगे, बट वी हैव टू इमर्ज बोथ ऑफ देम। बिल्कुल। जैसे मैं अगर बिल्कुल सादा ज़बान में बात करूं, आज आपके शो की व्यूअरशिप मेरे ख्याल में शायद टीवी से ज़्यादा आपके ही अपने एयरवे के यूट्यूब चैनल पे आ रही होगी, क्योंकि लोग जो है स्मार्ट टीवी पे भी यूट्यूब लगाना शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छी मिसाल से आप समझा। तो बट पॉइंट ये कि निदा यासिर भी वही है, ARY भी वही है, मीडियम चेंज हुआ है। तो मार्केटिंग चेंज नहीं हो सकती, मीडियम चेंज हो सकता है। टीवी पे इश्तिहारात चलते थे, आज फेसबुक या इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं। बिल्कुल। समझने की ज़रूरत ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में अब जिस तरीके से दौर आगे बढ़ता जा रहा है, डिजिटल में ना हर रोज़ कोई ना कोई एक नई चीज़ आती रहती है। सही। ऑल द थैंक्स टू पीपल लाइक कादिर भाई, ये लोग रोज़ाना कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी आसान भी होती है और मुश्किल भी होती है। अब करना क्या है कि अगर आपको जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं बच्चों की बात करूं तो देर इज़, देखिए लर्निंग के लिए तो कोई एज नहीं है, राइट? बिल्कुल। मैंने खुद अपना डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा किया 5 साल पहले IBA से। ऑल्दो आई डिड माई MBA बैक इन 2014, लेकिन मुझे लगा कि इट्स नाउ टाइम टू अपग्रेड द स्किल्स, तो आप वो कर सकते हैं। बट अगेन अगर आप मुझसे एज अ पेरेंट नाउ पूछना चाहें तो मैं ये चाहता हूँ कि रयान माशाल्लाह वो 6 ईयर्स का है, तो वो अब से ही सीखना शुरू हो जाए डिजिटल की चीज़ें ना, राइट? तो अब उसके लिए डिफरेंट चीज़ें, अब ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको IBA में, क्योंकि अभी तो जाहिर सी बात है उसको एडमिशन होगा नहीं, बिल्कुल। बट देयर आर न्यूमरस टूल्स, न्यूमरस ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल। मज़े की बात ये है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो, आपके कोई पैसे भी नहीं लग रहे हैं। आप HubSpot अकेडमी ढूंढे कैसे उसको? आप गूगल पे जाके सिर्फ HubSpot अकेडमी लिख दें, पहला लिंक आएगा, आप उस पर चलते हैं, वहाँ पे आपको SEO से लेके परफॉर्मेंस मार्केटिंग, UGC हर कोर्स फ्री में आपके लिए अवेलेबल है। और आप कह रहे हैं कि वो 6 साल का बच्चा भी शुरू कर सकता है? मतलब ऑब्वियसली वो उसको अपनी एज के हिसाब से जाहिर है। लेकिन अगेन उसके लिए बिगनर लेवल के कोर्सेज, मुझे उसके साथ थोड़ा सा बैठना पड़ेगा। बट आप जो एज वाला कह रही है ना, क्योंकि इवेंचुअली होता क्या है कि अगर आप जितना अर्ली, ये हम समझते हैं कि बच्चों के लिए ना अभी कोई चीज़ मुश्किल है, हालांकि बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी होती है, अगर आप इसलिए कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो 0 to 6 ईयर्स में जितनी ज़्यादा सिखा सकते हैं सिखा दें, उनका दिमाग उस वक्त बड़ा तेज़ होता है। तो अगर आप उनको जितना ज़्यादा वो चीज़ें जल्दी जल्दी सिखा देंगे उतना ज़्यादा अच्छी बात है। बट फॉर प्रोफेशनल्स लाइक अस, इवन ऑनलाइन भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब यार आजकल स्कूल के बच्चों की फ़ीस जो है वो 50,000 रुपये तक पहुंच गई है पर मंथ, राइट? लिंक्डइन लर्निंग आप सब्सक्राइब कर लें, आपको लिंक्डइन का 5,000 रुपये पर मंथ का एक्सेस मिल जाता है, जिसमें न्यूमरस कोर्सेज, नॉट ओनली डिजिटल मार्केटिंग, रिस्क करना है, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, जो सीखना है सब सीखें। तो न्यूमरस टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, बहुत सस्ते, और FOC ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। पॉइंट ये है कि अगर आपके पास इंटरनेट है और एक स्मार्ट डिवाइस है और फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर आप अपना टाइम खुद ज़ाया कर रहे हैं। नोबडी इज़ एट योर वेस्टेज, मतलब आप खुद अपने उसके करते धरते के जिम्मेदार हैं। वैसे तो देखे ना, ये तो फिर बच्चों को के इंटरेस्ट की भी बात है कि वो खुद क्या सीखना चाहते हैं, और फिर वो पेरेंट्स को बताएं कि हम ये सीखना चाहते हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं, वाकई ये बहुत अच्छा आइडिया है कि इतने सारे फ्री कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है, तो शायद माँ बाप इतने टेक सेवी नहीं होते, जितने बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप को कन्विंस कर सकते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है। क्योंकि माँ बाप को फिक्र होती है बच्चे किस में लगे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। आजकल आप जिस बच्चे से पूछेंगे उसने बड़ा होके गेमर बनना है, उसने ये बताया भाई मैं तो गेमर बनूंगा बड़ा होके, फिर बाद में उसके दिमाग चेंज हो वो और बात है। वजह है ना बॉस, देखें जब हम लोग पढ़ रहे होते थे उस वक्त अगर मैं अपने अब्बा से जाके कहूँ कि मुझे गेमर बनना है, तो उन्होंने तो मेरा ही गेम बना देना था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आज उस ज़माने में गेम खेल के पैसे नहीं बनते थे। आज गेम के इवेंचुअली वॉट एवर वी आर लर्निंग, वॉट एवर वी आर स्टडिंग, हम क्यों करते हैं? क्योंकि इवेंचुअली सबका मकसद ये है कि मुझे पैसे कमाने, घर चलाना है। तो वो गेम खेल के घर चला रहे हैं और वो हमसे ज़्यादा पैसे बना रहे हैं। तो उसमें बुराई क्या है? आप कर लें। वही ना, अम्मा अब्बा को कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है, उनको समझाना पड़ेगा ना बिल्कुल कि क्या चीज़ है, मैं बस कैसे इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं। देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रही ना, पहले दौर था वेब 1.0 का। वेब 1.0 का मतलब क्या था कि याहू होता था और ये सारी चीज़ें, आप सिर्फ पढ़ने जाते थे, न्यूज़ लेने जाते थे। उसके बाद वेब 2.0 आया विद द ऑल इंडक्शन ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक और ये वो, हर बंदा हम में से खुद जर्नलिस्ट बन गया। अब मैं कितनी बार ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ अपडेट, कोई न्यूज़ है, कहीं पे कोई खुदा न खास्ता बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, पाकिस्तान मैच जीत गया, कोई भी बात है, वो आपको टीवी से पहले अपने किसी दोस्त के स्टेटस से पता चल जाती है, राइट? तो ये वेब 2.0 का दौर आ गया।
वेब 3.0 अब गेमिंग में क्यों ये लोग इतना ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि पहले गेम खेलने के पैसे नहीं बनते थे। आजकल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि यार मुझे अपने बिजनेस में शामिल करो, मेरा उसमें से शेयर निकालो। मैं अगर गेम खेल रहा हूँ तो मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं फ्री में गेम नहीं खेलूँगा। मुझे उसमें मेरा आपका प्लेटफॉर्म मेरे खेलने की वजह से चल रहा है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं, थोड़ा आइडिया दें कि डिजिटल मार्केटिंग में के रूफ में रहते हुए क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो यार विद इन डिजिटल मार्केटिंग वेरियस स्किल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करें, पेड एड्स जो होते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे पेड एड्स का आप एक्सपर्ट बन जाएं, वो एक बहुत अच्छी फील्ड है। पहले एसईओ होती थी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अब उसी को हम कहते हैं सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप खाली गूगल नहीं, आप मल्टीपल जगहों से अपनी आइटनरी बना रही होती हैं, राइट? तो अब खाली गूगल पे मैं ऑप्टिमाइज़ कर दूंगा, उससे काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग खाली चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग कोई इमेजेस निकालनी है तो हो सकता है पिंटरेस्ट पे जाके कर रहे हो, तो मुझे सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना पड़ेगा। डिफरेंट यूजीसी कंटेंट क्रिएशन, मतलब कितने सारे पहले मतलब आप लोग जैसे गए, आप लोग सेलिब्रिटी फर्स्ट, कंटेंट क्रिएटर्स बाद में बने, बट आजकल किसी की एक वीडियो वायरल हो जाए वो सेलिब्रिटी बन जाता है, राइट? तो वो यूजीसी कंटेंट क्रिएशन, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये बहुत बड़ी फील्ड है। तो बट पॉइंट वही है जो कादिर भाई ने कहा कि आप करें विद इन सब फील्ड भी वही जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि देयर आर मोर चांसेस ऑफ योर सक्सेस। बिल्कुल, तो आपको वही करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, फिर हम आते हैं साइबर सिक्योरिटी और एआई की तरफ। अच्छा, इसमें क्या क्या एआई, पहले तो देखिए ना, दुनिया की, पहले ये समझ लें कि दुनिया की हर फील्ड जो इस वक्त हमारी ऑडियंस सोच रही है ना, वो हर फील्ड टेक्नोलॉजी से लिंक ज़रूर है। बिल्कुल। कोई डॉक्टर भी बनेगा ना तो बगैर टेक्नोलॉजी के नहीं बन सकता। कोई शेफ भी हो तो टेक्नोलॉजी से होगा। कोई फोटोग्राफर भी हो दुनिया के, यानी अब हम बात कर रहे थे ना, इंटरेस्ट है, पैशन है कि मैंने फोटोग्राफी करनी है। फोटोग्राफी का सेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो ये वो है फील्ड है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक दुनिया की टॉप 25 जॉब्स में से आती है। आज के हो सकता है पाकिस्तान के माँ बाप मना कर दें कि यार फोटोग्राफी जो है ना कोई फ़ायदा नहीं, ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द लुक्रेटिव फील्ड है, लेकिन उसमें भी टेक्नोलॉजी चाहिए। अच्छा देखिए, अब पाकिस्तान है, हमें पता है ये डेवलपिंग कंट्री है, कोशिश कर रहा है अपने आप को बढ़ा दे, फाइनेंशियली अपनी मुश्किलात में रहता है, इन्फ्लेशन और ये सारे मसले दुनिया की। और ये आज के हमारे लोगों के लिए देखें, हम सिर्फ ये सोच के बैठे हैं पाकिस्तान का हर पेरेंट कि यार मैं अपने बच्चे को ना बाहर भेज दूँ बस। मेरा कैरियर को 25 साल हो गए, मैं दुनिया के 25 मुल्क में फिर चुका हूँ, लेकिन मेरा बेस भी यही है, मेरी नौकरी भी यही है, मेरी फील्ड भी यही है, मेरी इम्प्लीमेंटेशन भी यही है। और हम में से जितने लोग आए हुए हैं वो सब ने ज़िंदगी गुजार दी। हम ये समझते हैं कि यार शायद पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। नहीं, ये गलत है। एआई और साइबर सिक्योरिटी, ये जो फील्ड की बात कर रहा हूँ, ये दुनिया में यूएसए की सबसे लुक्रेटिव स्टेट में चले जाएं, यूके की सबसे बड़ी चले जाएं, या पाकिस्तान के अंदर किसी गांव के अंदर बैठा हुआ एक बंदा जो अपना बेहतर लैपटॉप लेके बैठा है ना, वो ट्रेनिंग ले सकता है, वो फील्ड की नॉलेज ले सकता है और उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है। ये ज़रूर सीखे देखें कि अगर बच्चे का पैशन है, उसका इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट क्रिएट करवाएं तो एआई ऐसी चीज़ है। अब एक डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर को डॉक्टर की फील्ड नहीं दी जाएगी, उसको उसकी मशीनें नहीं दी जाएंगी, उसको मेडिकल की इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं दिए जाएंगे, तो डॉक्टर अपनी एक्सपर्टीज़ नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं कि जी अब मैं फ़लाना FRCS करने के लिए या डिग्री लेने के लिए यहाँ जाऊँगा। एआई की डिग्रियाँ डिजिटल हैं, जैसे उन्होंने बताया कि जी डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए फ़लाना इस जगह पे चले जाओ। एआई की दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी एडवांस लेवल की भी ट्रेनिंग है ना, वो एक गांव में बैठा हुआ बंदा और एक स्विट्ज़रलैंड में बैठा हुआ बंदा एक ही तरह की ट्रेनिंग ले रहा है, एक ही तरह की फ़ीस दे रहा है। तो हमारे बच्चों को चाहिए कि अपनी फील्ड में जो भी एकेडमिक परमानेंट क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, इसके साथ उस एआई के टूल्स को भी सीखें। अब किसी भी किस्म की है, एज ग्रुप है कोई, बताएं कहाँ से शुरू मुख्तलिफ से। अगर मिसाल है कि अगर बेसिक बच्चा है और 7-8 साल की उम्र में, तो वो इतना तो स्टार्ट कर सकता है कि अपने घर की चीज़ों को किसी के साथ शेयर किए बगैर अपनी तस्वीरों को इन्हांस करे एआई टूल के ज़रिए, अपने घर की डिज़ाइनिंग को बेहतर करे। आज वो पढ़ाई कर रहा है तो अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करे। 8वीं क्लास का बच्चा, 6ठी क्लास का बच्चा भी एक तालीम को इतना इम्प्रूव कर सकता है। अब ये देखिए ना, पहले ज़माने में होता था बड़ी बड़ी ट्रेनिंगें ली जाती थी टूर्स में कि यार मैं अगर इस कंट्री में चला जाऊंगा तो वहाँ पे तो मैं नेटिव स्पीकर नहीं हूँ, मुझे आता नहीं है, तो मुझे कोई इंटरप्रेटर रखना पड़ता है। एआई ने ये दुनिया ख़त्म कर दी।
आप दुनिया की किसी जगह चले जाएं, उसके सामने अपना मोबाइल खोलें, वो अपनी लैंग्वेज में बोलेगा, आपको वो आपकी लैंग्वेज में समझाएगा। लेकिन इसकी लर्निंग आनी चाहिए। हाँ, आज की हमारी कॉमन ख़वातीन हो गई, कॉमन लोग हो गए जो नॉर्मल मोबाइल के सेवी है ना, नॉर्मल मोबाइल के सेवी, हम कह ही नहीं रहे कि आपको कोई टेक्नोलॉजी, वो इन छोटे छोटे टूल्स को अपने पास ला के रखें, उसको सीखें कि यार मैं लैंग्वेज में कैसे चीज़ मतलब कि ये एज की कोई कैद ही नहीं ना। आप एक बड़ी उम्र की खातून है और आपको नहीं आती थी ये चीज़ें, आप सीख सकती हैं। आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकती हैं उस मोबाइल से जिस पे आप इंस्टा रील्स या फेसबुक देख रही होती हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। देखिए ना, सबसे बड़ी बात है, आज आप खाना भी बना रहे हैं ना, तो आपको उस ज़माने की ख़वातीन अपने एक्सपीरियंस से तो खाना बनाने की ले लेते थे। हाँ। लेकिन वो नानियों और दादियों से सीखा हुआ। लेकिन आज की रेसिपी आप ग्लोबल कंपैरेटिव एनालिसिस करके कर सकते हैं कि जी मिडिल ईस्ट रीजन में कैसे खाना बनाया जा रहा है, एशियन रीजन में कैसे करना है, उसको कंपेयर करके। और यहाँ तक कि आजकल ये भी बेनिफिट दिया जा रहा है कि जी आलू के साथ बैगन की कॉम्बिनेशन इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। मैं पॉइंट समझ, ये पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा, बट इसके लिए देखिए नेगेटिव भी है। एआई का जितना बेहतर यूज़ कर सकते हैं इन टूल्स की। कोई कोर्सेज ऐसे हैं जैसे लाइक कोई नाम दिया हुआ है इन कोर्सेज को, या एआई फॉर बिगिनर्स है, एआई फॉर एडवांस है, इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा। उस एआई की फील्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब अगर साइबर सिक्योरिटी की तरफ आते हैं, वो मैं बताता कमी हूँ। की वजह से। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखें, एआई की तो बात हो गई, एआई की मुख्तलिफ फील्ड है। वेब डेवलपमेंट के लिए भी एआई है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एआई है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी एआई है, क्योंकि सब कुछ एआई है ना। आज प्रोग्रामिंग के लिए भी है, एक मीडिया की फील्ड के लिए भी है। अच्छा, जितना एआई तरक्की करता जा रहा है, द मोर यू आर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड और एआई ओरिएंटेड, द मोर यू आर वल्नरेबल टू द साइबर सिक्योरिटी मैटर। तो अब इशू ये आ गया है कि अब सोचें, आज की कॉमन ख़वातीन, अब मसला क्या आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क। और इसीलिए साइबर सिक्योरिटी का स्किल भी सीखने के लिए कह रहे हैं। देखिए, एक इंजीनियर है, उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसको इलेक्ट्रिकल मशीनें करोड़ों की नहीं मिलेंगी ना, वो नहीं सीख सकता। लेकिन साइबर सिक्योरिटी वाले को कुछ डॉलर का वो टूल मिल जाएगा, वो उस टूल से साइबर सिक्योरिटी कर सकता है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऐसी जगह जहाँ पे लोगों के पास फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, प्रॉब्लम है, वहाँ माँ बाप अपने बच्चों की स्किल थोड़े से पैसों में इम्प्रूव करा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत है? देखें, दुनिया में पहले बहरी जंगें होती थी, बर्री जंगें होती थी, फ़ज़ाई जंगें होती थी, अब ख़त्म हो गया है ये। आप रशिया यूक्रेन वॉर निकाल लें, पाकिस्तान की वॉर निकाल लें पड़ोसी मुमालिक के साथ, ईरान इसराइल वॉर निकाल लें, जितनी वॉर हैं, अब ये सिर्फ डिजिटल की वॉर हो रही है। ये साइबर सिक्योरिटी के ज़रिए आपकी वॉर की जाती है। साइबर सिक्योरिटी के ज़रिए आपकी सिक्योरिटी, आपके एक सीसीटीवी को मॉनिटर कर दिया जाता है, आपके फाइनेंशियल सिस्टम और यूटिलिटीज़ को डाउन कर दिया जाता है। जैसे मिसाल है, यूक्रेन की जब जंग शुरू हुई थी ना, तो यूक्रेन की जंग फिज़िकली जंग शुरू होने से पहले ही उसका सैटेलाइट सिस्टम साइबर सिक्योरिटी से बिठा दिया गया था। हमारे कॉमन ख़वातीन अगर साइबर सिक्योरिटी में, हमारा बच्चा आज साइबर सिक्योरिटी में अगर ट्रेंड नहीं होगा, तो आज उसके साथ व्हाट्सएप उसका हैक हो जाएगा, आज उसके फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाएगा। ई कॉमर्स का बंदा इतनी मेहनत से ई कॉमर्स सीख रहा है, पता ही ये चलेगा कि अनफॉर्चुनेटली उसने जो अपना टूल डाला हुआ है सिस्टम के अंदर या मोबाइल एप्लीकेशन में, वो ब्रीच हो गया। इसलिए साइबर सिक्योरिटी की स्किल को ज़रूर सीखना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी की स्किल, जैसे कहते हैं ना, फिजिकल सिक्योरिटी इसके भी कोर्सेज के क्या नाम होते हैं? बहुत सारे हैं, यानी साइबर सिक्योरिटी की स्किल के बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी डिफरेंट है, हार्डवेयर सिक्योरिटी डिफरेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी डिफरेंट है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स की सिक्योरिटी के लिए डिफरेंट है डिफरेंट। लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एक दफ़ा आ जाता है ना, उसको खुद पता चलता है के बारे में कि अब मैं ये कोर्स कर लूँ, अब मैं ये कोर्स कर लूँ। और ये भी ऑनलाइन होते हैं सारे? जी, ज़्यादातर ऑनलाइन भी है, प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल फील्ड्स के साथ बैठ के आता है। देखिए, दुनिया में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो एक ज़माना था ना, कोविड की वजह से हर चीज़ रिमोट हो गई थी। हाँ। ये रिमोट और वर्क फ्रॉम होम का एनवायरनमेंट ना इंसान को ख़राब कर देता है। मैं आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए, लेकिन अगर वो इन्होंने जैसे बताया, बंदे को अगर वर्क फ्रॉम होम ही बैठा रहेगा तो उसको बात करने का कल्चर नहीं आएगा, उसको अपनी ड्रेसिंग करने का कल्चर नहीं आएगा, लोगों में उठने बैठने का तरीका नहीं आएगा। तो ये भी अच्छा, बहुत तो अब हम बात करेंगे वेब और ऐप डिज़ाइनिंग की, जो आजकल बहुत एकदम नज़र आ रहा है। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, उनका कोई ऐप कामयाब हो जाए जो उन्होंने वो किया है। मतलब आजकल बच्चों को शौक है ना,
कि जल्दी से बिलियनर बन जाए, मिलियनर बन जाए, तो वो इसी में भी लगे होते हैं। तो आप ज़रा मुझे इस हवाले से बताएं, Sure. वेब और ऐप का। एक सवाल पहले आपसे, जी। आपने कभी अपने प्रोड्यूसर से कहा कि आपको भी वर्क फ्रॉम होम चाहिए? नहीं, नहीं? मुझे मज़ा आता है, बाहर निकलती हूँ तो एक्टिव रहती हूँ। अगर मैं घर बैठी रहूँगी तो मैं उसी हालत में बैठी रहूँगी। मैं तो ऐसे नहीं कर सकती काम, घर बैठे बैठे मुझे मज़ा नहीं आता। सही है। हाँ, सो आई थिंक फॉर द पास्ट 10-15 ईयर्स पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स बाहर गए, मेनली उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जाके सीखी और वहाँ जाके वो कोई भी डिग्री कर रहे थे, उनको पार्ट टाइम जॉब बहुत आसानी से मिल जाती थी वहाँ पर। अच्छा, और जर्मनी जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, और अभी के लिए आई फील के स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी देयर, और पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। स्टार्टिंग विद के एज ब्रैकेट क्या होनी चाहिए इसमें, 2017 में आई यूज टू टीच एट मेमन फेडरेशन। पाकिस्तान में ना कम्युनिटीज़ अपनी कम्युनिटी का बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं, तो उन्होंने एक प्रॉपर लैब बनाई, उसके अंदर ना डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों को रखा। अच्छा, कुछ में स्कूल के बच्चों को रखा जिसमें 5 क्लास से ऑनवर्ड मैट्रिक तक थे, कुछ से इंटर के कॉलेज वाले, और कुछ में यूनिवर्सिटी वाले। स्किल्स सिखाने के लिए। सेम स्किल्स सिखाने अच्छा। वाले, एक ही कोर्स सबको सिखा रहे हैं। अच्छा, सो आई वाज टीचिंग स्कूल किड्स 5 to 10। तो मैंने वहाँ पे तकरीबन 6-8 महीने सिखाया, उसके बाद दूसरे टीचर आ गए तो उन्होंने 1.5 साल वहाँ पे सिखाया। अच्छा, तो तकरीबन 1.5 साल के बाद जब वो कोर्स कंप्लीट होता है, सो देयर वाज दिस वन किड जिसको मैं पढ़ा रहा था उस टाइम पे, उसका मुझे मैसेज आता है कि मुझे आपसे मिलना है। वो मुझसे मिलने आया तो मुझे कहता है, ही वाज आई थिंक 15 और 16, उसका CNIC भी नहीं बना हुआ था, बैंक अकाउंट नहीं खुला हुआ था, और अभी उसने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ था। तो ही वाज लाइक कि जैन भाई, आई एम मेकिंग $1,000 पर मंथ, डू यू Oh. थिंक कि ये काफ़ी है? मुझे लग रहा है मैं बहुत कम कमा रहा हूँ। हाँ, सो आई वाज लाइक 15-16 साल की एज में, आई डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग। तो बैक अगर आप उसे मतलब कन्वर्ट करें तो तो तकरीबन 3 लाख रुपए बनते हाँ, हैं। तकरीबन 2,83,000 कुछ इस तरह। हाँ, तो वो मुझसे और भी मसले मसाइल, वाज लाइक कि मैंने घर पे AC लगा दिया है, तो मैं 2 AC लगाए हैं, लेकिन घर वाले मेरे रूम में आके बैठ जाते हैं कि एक AC चल रहा है, चलो ठीक है। तो एनी हाउ उस टाइम पे उस कम्युनिटी ने एक्सपेरिमेंट किया कि हम 5 क्लास से लेके मतलब बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 25 हम सेम कोर्स सिखाते हैं, एंड इट वर्कड आउट फॉर स्कूल किड्स एज वेल। तो आई फील लाइक कि 5वीं क्लास के बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर कोई पेरेंट्स हमें देख रहे हैं या बच्चे देख रहे हैं, उनके अब्बा की कोई शॉप है या कोई बिजनेस है, तो वो उसी शॉप को वेबसाइट में, स्टोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, सीखना कैसे है उन्होंने? सबसे आसान तरीका है, आप यूट्यूब पे जाएं और आज जाके लिखें हाउ टू मेक वेबसाइट इन 2026, हाउ टू मेक वेबसाइट कंप्लीट कोर्स। उर्दू के अंदर, हिंदी के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट मौजूद है। और इफ़ एनीवन वांट्स टू मेक ए वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट अपनी अगर बनाना चाहता है, तो उसको आई थिंक कुछ इंग्लिश के जुमले आप तो उर्दू में, या अब आपने वॉइस प्रॉम्प्ट भी आप दे सकते हैं कि आवाज़ से आप बोलें और पूरी वेबसाइट बन जाए। तो सीखने के लिए ऑनलाइन यूट्यूब फ्री आपको मिल सकता है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपने कौन सा कोर्स देखना है, और एक दफ़ा आप एक वीडियो देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, भूल जाएंगे कि मैं कुछ कर रहा था। तो उसके लिए इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग लाइक इन पर्सन एक्सपीरियंस, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, आई थिंक सैलानी बहुत अच्छा काम कर रहा है। सैलानी Exactly. बहुत अच्छा। सॉफ्टवेयर IT इंस्टीट्यूट, सैलानी वेलफेयर IT करके ऐसा जी, कोर्स जी। है, आप सर्च करेंगे तो आपको उनकी ब्रांचेस लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची, काबिल करना हैदराबाद, होगा। कोयटा और में भी अफोर्डेबल है, इट्स फ्री इट्स एक्चुअली। फ्री हाँ, एक्चुअली। तो उसके अलावा और बहुत सारे कोर्सेज हैं। जवान पाकिस्तान के नाम से एक इदारा है, दैट इज़ पाकिस्तान कराची बेस्ड। उसके अलावा ज़ियाउल्लाह खान हैं, जो कि आपने सुना होगा, गवर्नर हाउस में बच्चों को 2000 बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। जी, जी। फिर प्रेसिडेंट हाउस के साथ भी कुछ उन्होंने कोलैबोरेशन की थी, वो पढ़ा रहे थे। उनके ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, वेरी अफोर्डेबल, 5 to 6,000, तो वहाँ से सीख सकते हैं। उसके 2-3 फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो ये कि बच्चों को आप फ़ौरन टेक में आप लेकर आ सकते हैं, हाँ। और दूसरा ये कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस में एलैबोरेट कर सकते हैं एग्जैक्टली उसको। अपने बच्चों को बोल सकते हैं, मुझे ये नहीं पता, आप मुझे बताएं कि क्या करना है। ठीक है, तो 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरा ये कि अगर कोई आप प्लान करें कि आपने बच्चे को बाहर भेजना है, तो मैट्रिक इंटर के बाद
या उसी दौरान वो अगर ये काम करता है, इवन यूनिवर्सिटी में अगर उसने कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो साल 1.5 साल जो है ना, वो पहले कुछ सीख ले। बिकॉज जब यूनिवर्सिटी में वो जाए तो उसके साथ साथ ऑफ कोर्स एक तो बर्डन फैमिली के ऊपर वो नहीं पड़े उसका, और दूसरा ये कि वो स्किल सेट जब तक वो 4 साल के बाद जब वो ग्रेजुएट होता है, इंडस्ट्री में जाता है, तो वहाँ पे उसको ये नहीं ढूंढना पड़े कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। उसने ऑलरेडी काफ़ी सारी जो फील्ड्स हैं कंप्यूटर साइंस में वो एक्सप्लोर उसने कर ली हों। तो आई फील लाइक कि अभी इट्स गेटिंग डिफ़िकल्ट एआई की वजह से। बहुत काम जो है इंडस्ट्री में ऑटोमेट होते जा रहे हैं, और बट ये है कि मुझे लग रहा है कि पहले हम अमेरिका के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, बिकॉज ये काम थोड़ा मुश्किल था, इसमें थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल लोगों को की रिक्वायरमेंट थी और वो महंगा काम करते थे। और एआई के आने के बाद मुझे लगता है कि हर दुकान का अपना एक स्टोर हो सकता है, और उसके साथ साथ जितने भी बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन ट्रैफिक जितनी भी है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद आपको और मशवरे मिलेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि आप कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो डेवलप करवा सकते हैं अपने बच्चों में। एक ज़माना होता था राइडिंग, स्विमिंग, सिंगिंग, डांसिंग, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का जिनको नाम दिया जाता था और वो बच्चे सीखते थे। अभी भी वो सीखने की ज़रूरत है, मगर उसके साथ और एडिशन हो चुकी है कि आपके बच्चे और क्या क्या सीख सकते हैं, वो जानिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात ये कर रहे हैं कि अपने बच्चों को डिग्री के साथ साथ क्या स्किल्स ऐसी हैं जो सिखा सकते हैं हम, या उनको उन स्किल्स की तरफ राग़िब कर सकते हैं, या फिर अगर उनके शौक़ हैं तो हम उनके शौक़ को किस तरह तराश सकते हैं और वो स्किल प्रॉपर डेवलप करवा सकते हैं। पिछले सेगमेंट में हमने उन स्किल्स की बात की जो बड़ी टेक सेवी हैं और कंप्यूटर बेस्ड हैं, एआई बेस्ड हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, जिनके ऐसे शौक़ होते हैं जो शायद एआई और बाकी चीज़ों से नहीं पूरे हो सकते, वो अपनी उस आर्ट को तराशना चाहते हैं। कुछ ऐसे शौक़ किस तरह पूरे किए जा सकते हैं या उनकी स्किल्स किस तरह सीखी जाती हैं, आइए उस पर भी रोशनी डालते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज मुन्नज़ा जुल्फ़िकार, जो कि डायरेक्टर हैं, एजुकेटर हैं मुन्नज़ा बख्श सलोन एंड पिवट पॉइंट एकेडमी से। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। और फिर हमारे पास मौजूद हैं शेफ़ सुमैया शाहदात, जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं कॉथम कराची से, फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हाईफील्ड यूके से। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये दोनों फील्ड्स, शेफ़ की फील्ड या फिर एज ब्यूटिशन, ये फील्ड ऐसी है कि आप अपनी स्किल्स डेवलप करके, अगर आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं हैं तो आप इन स्किल्स के ज़रिए बहुत अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं। तो अगर मैं पहले ब्यूटिशन की फील्ड से शुरू करती हूँ, तो आप क्या क्या मशवरे देती हैं, क्या क्या कोर्सेज़ लोग ले सकते हैं, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हजरात हों इस फील्ड में? इस फील्ड के लिए सबसे पहले तो मेल और फीमेल का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। एज अ ब्यूटिशियन, एज अ हेयर ड्रेसर, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, Exactly. आप देखेंगे कि आजकल के दौर में इन लोगों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। Exactly. ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि अपने टेलर और हेयर ड्रेसर से बिगाड़नी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि ये फील्ड बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे उस पर महदूद नहीं होती, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ये कहती हूँ कि इसमें कोई एज भी नहीं होती, ज़्यादा एज जैसे हम प्रेफर करते हैं कि आफ्टर आप हाई स्कूल के इस एज के बाद जो है आप अपने कोर्सेज ज्वाइन करें, जिसमें बिगनर्स के कोर्स सबसे पहले आते हैं। अच्छा, मैं ज़रा आपसे ये पूछना चाहूँगी, देखिए बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनको बड़ा इंटरेस्ट है कि हम अपना मेकअप सिखाना, वो अपने पेज उस पर इंस्टा पे ही शुरू कर देती हैं। उनके हाथ में बाय बर्थ टैलेंट होता है, अब उसको तराशने की ज़रूरत है। एक माँ, एक बाप देख रहा है कि मेरी बच्ची या मेरा बच्चा जो भी है वो ये देखो ये कर रहा है शीशे में खड़ा होके, या कर रही है शीशे में खड़ा होके, तो उसको हम क्यों ना तराशें। तो जैसे 2 महीने की छुट्टियाँ आएँ या
अपनी पढ़ाई के अलावा जो भी उनके पास फारिग टाइम आ रहा है, जी, तो वो कौन कौन से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं? बिगिनर्स का कोर्स या कोई ऐसा आपके इदारे में कोई होता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बेस्ट टाइमिंग्स होते हैं आपके वेकेशन के, जिसमें आप बच्चियों को या बच्चों को जिनको भी इस फील्ड में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ लेवल देखना बच्चों का बहुत ज़रूरी होता है हर फील्ड से लेकर, ठीक है। जिन भी बच्चों को इस फील्ड का इंटरेस्ट है, मैं ये कहूँगी कि उनको सबसे पहले एज अ बिगनर्स ये चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि ये फील्ड भी एसएच एक डिग्री कहलाती है। अगर हम बाहर जाते हैं तो आप देखें कि इसकी स्पेसिफिकली एक डिग्री होती है जो कि वहाँ पे आवर्स कंप्लीट करने के बाद हमें एज अ लाइसेंस हमें वो मिलता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अपने इदारे के साथ, अपने एजुकेशनल जो हमारा इदारा है उसके साथ हम आवर्स कंप्लीट करवाते हैं, जिससे कि ये स्किल आप प्रॉपर तरीके से अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। इसमें आ गई हेयर की पूरी हेयर कट एक अलग वो हो जाता है, सेगमेंट हो जाता है, हेयर कलर एक अलग सेगमेंट हो जाता है। इसमें नेल्स आ गए, अभी आप देख रहे हैं कि नेल्स एक्सटेंशंस कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसमें हर कोई डिमांड में है। लैशेस आ गए, मेकअप आ गया, आईब्रोज आ गए, आईब्रो टेंट हो गया, पूरा एक अलग से। पहले आप देखें कि हर बच्ची कहती थी मुझे आईब्रो बनाने आते हैं, बट शेपिंग आपके अकॉर्डिंग आपके फेस के क्या शेप होना चाहिए, मेकअप आप रिमूव कर सकते हैं, कट, कलर, आईब्रो शेपिंग, ये आप वंस एक गलती हो गई उसके अंदर तो वो आप उसको इतना जल्दी रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो और भी चीज़ें आ गई ना, फेशियल आ गई, स्किन केयर आ गई उसके अंदर अकॉर्डिंग आपके। पहले क्या होता था, ऑल स्किन टाइप फेशियल, अब ऐसा नहीं है। ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, एजिंग स्किन, आपको हर किसी का मतलब आपको इंटरनल पता होना चाहिए। हम हमारे पास जब बच्चियाँ आती हैं, हम उससे उन्हें जो है वो थ्योरी से स्टार्ट कराते हैं। ऐसे नहीं कि उठते ही हमने उनको थ्रेड दे दिए या सिजर दे दी कि आप काटना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले उनका जैसे थ्योरी वर्क स्टार्ट होता है, उसमें बताया जाता है अगर आप हेयर से चीज़ें रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं तो हेयर का इंटरनल क्या टेक्सचर क्या है, मतलब आप हेयर को किस तरह से डील कर सकते हैं, हेयर पिगमेंट्स क्या होते हैं कलर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी कलर उठाया और आपने कर दिया तो वो एग्जैक्टली कलर आ जाएगा। आप देखिए तो बेसिकली ये वाली स्किल्स जो हैं उनको सिखाने के लिए एक आप पढ़ाई के साथ, मतलब कोई डिमांड तो नहीं है ना कि अच्छा जी आपने ओ लेवल्स किया हो, मैट्रिक किया हो, डिमांड नहीं होती। किसी भी उम्र की खातून हो या मर्द हो, वो जिसको भी जब भी इंटरेस्ट हो, जब जिंदगी में मौके भी अलग अलग टाइमिंग्स पे मिलते हैं। अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब हमारे पास ये घंटे फारिग हैं तो हम पूछ सकते हैं कि अच्छा जी कोर्सेज कब हो रहे हैं, कब शुरू हो रहे हैं। आपकी जाके आपका पेज लाइक कर लें या कुछ जिससे पता चले कि कब शुरू हो रहे हैं। शॉर्ट कोर्सेज हैं, ये मुझे बताएं कि हाँ शॉर्ट कोर्सेज वीक के होते हैं जो मंडे टू फ्राइडे होते हैं हमारे पास, और 4 वीक्स के होते हैं जो बिगनर्स के लिए होते हैं। अच्छा, क्योंकि बिगनर्स को हमें ज़्यादा नीड होती है कि हम जो है वो बिगनर्स को किस तरह से स्लोली ग्रेजुअली एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पे लेकर आएँ। तो बिगनर्स के थोड़े से बड़े कोर्सेज होते हैं और फिर उसके और शॉर्ट कोर्सेज होते हैं जो 5 डेज़ के होते हैं, लाइक 1 वीक जिसे हम 5 डेज़ कहते हैं। ठीक है, उसमें आवर्स कंप्लीट कराते हैं, प्रैक्टिस होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो हम अकॉर्डिंग उसके चल रहे होते हैं। तो ये एवरी मंथ हमारे पास हो रहे होते हैं। तो बाहर से भी कुछ एजुकेटर्स आते हैं जो हमें ज्वाइन करते हैं, जो जिनके साथ हम मास्टर क्लासेस रखते हैं, तो जो कि एडवांस करना चाहते हैं तो वो उनके लिए भी फिजिबिलिटीज़ हों कि। और मोस्टली हम विंटर्स में तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे पैकेजेस दे रहे होते हैं जो कि बहुत अच्छे प्राइस में जो है वो स्टूडेंट्स अवेल कर सकें, क्योंकि अभी वो कुछ अर्न नहीं कर रहे होते, तो सब कुछ जो भी होता है वो पेरेंट्स पे कर रहे होते हैं। तो उनके लिए हम वो पैकेजेस देते हैं ताकि वो पैकेजेस अवेल कर सके और अपने वेकेशन को फुलफिल कर, मतलब एक पॉजिटिव वे में स्किल आपके अंदर आ जाएगी ना। और ये वाली स्किल वो है कि जी कभी रहेगा नहीं जाने वाली, अगर आप प्रोफेशनली इसको परसू नहीं करेंगे आपके अपने काम आती है। एग्जैक्टली ना, किसी का हेयर अपना खुद हेयर कलर कर लिया, किसी का कर लिया या जो भी है, मतलब और कभी भी काम आ सकती है, कभी भी। और मैं तो ये कहूँगी कि जो स्टूडेंट्स अगर बाहर जाना चाहते हैं या इवन अपने मुल्क में भी काम करना चाहते हैं कि वो किसी और जॉब पे जाकर लगें, उससे बेहतर ये है कि वो स्किल को अवेल, मतलब स्किल सीखें और उस स्किल को अवेल करें और अपनी अर्निंग करें। अच्छा, अब मैं चलूँगी शेफ़ की ट्रेनिंग की तरफ। बहुत सारी ख़वातीन हमने देखा है
कि या तो हाउस वाइफ्स होती हैं और वो कहती हैं कि हम कैसे नौकरी करें, हमने तो वो डिग्री नहीं ली, हम तो बच्चे ही पालने में रह गए। लेकिन जब वक्त पड़ता है फिर वो अपने घर से ही खाना पकाने वाला सिस्टम शुरू करती हैं और फिर उससे उनकी अर्निंग होती है। उन्होंने अपने पेजेस बनवाए होते हैं, बच्चे उनकी हेल्प करते हैं पेजेस बनाने में, और वो घर से ही काम करी होती हैं। सो बेसिकली शेफ़ की ट्रेनिंग, अगर आप ट्रेनिंग लेकर इस फील्ड में आएंगे तो आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। सो आपका इदारा एक ऐसा इदारा है जो शेफ़्स को ट्रेन करता है, और शॉर्ट कोर्सेज भी होते होंगे, आई गेस डिप्लोमा भी होता होगा, डिग्री भी है, तो उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं निदा आपको ये बताना चाहूँगी कि एक पहले ट्रेंड होता था कि शेफ़ इज़ बावर्ची। हाँ। सो अब बिल्कुल कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, बिकॉज के वी आर वर्किंग सिंस लाइक 25 इयर्स हो गए। तो ये इंडस्ट्री जो है वो बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। जैसे जैसे नॉलेज हमारी बढ़ती जा रही है, एआई का यूज़ बढ़ रहा है, चीज़ें हम कंटेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उतना हमें बनाने का भी शौक़ हो रहा है। एज अ होम मेकर कह लें आप, एज अ पर्सनल शेफ़ कह लो, ख़ुद अपने लिए बनाना हो गया, या एज अ एंटरप्रेन्योर कह लो, या एज अ ब्लॉगर कह लो, एज अ कंटेंट क्रिएटर कह लो, यू नेम इट, वहाँ पे आपको शेफ़ की नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फूड क्रिटिक कह लो, लाइक यू नो कितने लोग यूट्यूब से कमा रहे हैं, शेफ़ बन के, किसी के लिए नहीं पका रहे, यूट्यूब के लिए पका रहे, और माशाल्लाह डॉलर्स में उनकी अर्निंग्स हो रही है। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको अगेन वही बताना चाहूँगी कि देखें, अगर आपके पास किसी भी स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज जब तक नहीं होगी ना, आप इस इतने एलिजिबल नहीं हैं कि यू कैन क्रिटिक दैट पर्टिकुलर, क्योंकि अब देखें ना, हमारे पास जो फील्ड है उसमें भी बहुत डाइवर्सिटी है। स्टिल हम लोग एज अ कॉथम जो है अपनी कुजीन्स को भी रिवाइविंग पे काम कर रहे हैं। इसको भी हमें इस पे करना है, बिकॉज हमारी कुजीन जो पाकिस्तानी कुजीन है, आपको पता होगा, आपकी नॉलेज में होगा कि दुनिया भर में इंडियन कुजीन के नाम से इसको कहा जाता है। लेकिन हमारे जो CEO हैं, अहमद शफीक साहब, वो इस पे काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो डिशेज़ हैं उनको उनके नाम से ही नॉमिनेट किया जाए। तो एक तरह से ना सिर्फ हम यहाँ पे पाकिस्तान में काम करें, बल्कि मकसद ये है कि ग्लोबली भी हम अपनी रिकग्निशन करवाएं। तो जैसा कि आपने मुझे कोर्सेज़ के बारे में बताया, तो बेसिकली हम कहते हैं ना कि लाइक बच्चों को कि आपने सिर्फ ये स्किल नहीं है, हमारा स्किल विद डिग्री है, मीन्स यू नो कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन। लाइक हम इसमें अपने स्टूडेंट्स को जो है थियोरेटिकल नॉलेज देंगे इनिशियली, देन उनकी प्रॉपर असेसमेंट होगी, सारी क्वालिफ़िकेशन हमारी इंटरनेशनल है। सो हमारा जो भी ग्रेजुएट होगा, हमारे पास मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन लेवल है इज़ 3 मंथ्स, और फिर मैक्सिमम लाइक 18 मंथ्स के कोर्सेज़ हमारे पास होते हैं। और इसमें जो है बच्चा इतना कैपेबल हो जाता है कि वो इंडस्ट्री में काम कर सकता है, और इसका फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, प्लेसमेंट रेशियो बहुत हाई है। सो मुझे लगता है कि पहले और एक और इम्पॉर्टेंट बात, एज क्राइटेरिया क्या है? क्या अगर कि कोई छोटी बच्ची है जिसको बहुत शौक है कि मुझे शेफ़ बनना है, तो क्या वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ शाम की क्लासेस या कोई ऐसी हमने चीज़? अभी लाइक समर कैंप्स किए थे, ज़ाहिर है अब वो बच्चे, हर बच्चे को भी बनाने का शौक़ है। और आपको पता है जो वेस्ट में, आपको पता है जो ओबेसिटी के रेट्स इवन हमारी कंट्रीज़ में भी जो रेशियोज़ बढ़ रहे हैं, तो इसमें ये स्टडीज़ आ रही हैं कि बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, ताकि उन्हें फूड के इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता चले, उन्हें पता चले वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसकी कंजम्पशन से उनको कितनी कैलोरीज मिलेंगी। और तो ये सारी चीज़ें बच्चों की मेरे ख्याल से इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और हम भी इस पे काम कर रहे हैं। जो हमारे कैंप्स होते हैं, लाइक विंटर कैंप्स हो गया, समर कैंप्स हो गया, उनमें बच्चों को हम इंगेज करते हैं 6 ईयर्स। और ये ऑनलाइन कोर्सेज नहीं होते आपके, ज़्यादा फिजिकल देखिए, कोर्स? अगर ऑनलाइन होगा तो स्किल्स तो होती, आपकी अपनी महारत है, तो मुझे नहीं लगता कि आप वो आउटकम अचीव कर सकते हैं जो कि आप हैंड्स ऑन करके कर तो सकते मैं हैं। आपसे यही पूछ रही हूँ कि समर कैंप के में क्राइटेरिया था कि क्या एज ग्रुप? 6 ऑनवर्ड्स था, 6 टिल मैट्रिक के 6 स्टूडेंट। यस अच्छा। डेफिनेटली। तो इसमें हमने डिफरेंट एज ग्रुप्स के, ज़ाहिर है आपको पता है किचन इज़ अ हैज़ार्डियस प्लेस, उसमें हमें थोड़े से बच्चों के हैज़र्ड्स के हवाले से थोड़ी प्रिकॉशनरी उनकी चीज़ें हैं, लेकिन हमने एज के हिसाब से जो है सेगमेंट्स कर दिए थे। लेकिन ये है कि दिस एजुकेशन इज़ फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन। तो ये है कि पहले हमारे पास ये होता था कि लाइक यू नो जिनके बच्चे पढ़ नहीं रहे, उनके अम्मी अब्बू ने क्या, चलो ये पढ़ लो, ये तो पढ़ लो। लेकिन अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स स्टूडेंट आते हैं, हमारे पास डॉक्टर्स भी इवन वी हैव इन द क्लास। तो डिफरेंट क्वालिफिकेशन इवन बिज़नेस के हवाले से तो आते ही हैं।
और ख़ास उन प्रोफेशनल्स के जिनके ओल्ड बिजनेसेस हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं ताकि वो कुछ अपनी कुजीन को रिवैम्प कर सकें, अपने को एक्सपेंड कर सकें। देखिए हर चीज़ जो आजकल जेंजी ट्रेंड के फूड्स हैं इज़ क्वाइट डिफरेंट, तो उसमें जो है काम करने के लिए एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जी, थैंक यू आप लोगों के आइडियाज़ के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और आपको फिर और मज़ीद मशवरे कि आप अपने बच्चों को क्या क्या स्किल्स पैरेलल डिग्री सिखवा सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो मज़ीद आइडियाज़ इस सेगमेंट में भी आपको मिलेंगे अलग अलग फील्ड्स के हवाले से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद असफर हुसैन साहब जो कि डायरेक्टर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। फिर मेरे पास रुमैल अहमद हैं जो सीनियर डिज़ाइन लीड सैलानी IT से हैं, एडिटिंग एंड एनिमेशन एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। और फिर मेरे पास मौजूद हैं ज़ीशान आलम साहब जो कि चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर है A to Z एनर्जी सिस्टम्स, सोलर एनर्जी एक्सपर्ट। और फिर मेरे पास मौजूद हैं हुमैरा काज़मी जो कि ऑपरेशंस मैनेजर SL एस्थेटिक्स बाय डॉक्टर शाइस्ता लोधी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो ये 4 अलग अलग फील्ड्स हैं और इनसे मशवरा करने के बाद आपको ये अंदाज़ा होगा कि क्या क्या स्किल्स आप और मज़ीद डेवलप करवा सकते हैं अपने बच्चों में। शुरू करती हूँ मैं हुमैरा आपसे, ठीक है। आप हैं टेक्नीशियन बेसिकली, तो अगर आप मुझे बताएंगी कि अगर आपको एस्थेटिक टेक्नीशियन बनना है तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आपकी डिग्रीज़ का, क्या आप ये स्किल सीख सकते हैं? यस। और ये भी बताइए कि एस्थेटिक टेक्नीशियन बेसिकली होता क्या है? अच्छा नदा, देखिए एस्थेटिक टेक्नीशियन की अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो आती है वो क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड आता है। ठीक है, मेडिकल की स्टूडेंट्स होनी चाहिए, देन ही वो एस्थेटिक्स में परस्यू कर सकते हैं। यानी कि वो डॉक्टर होनी चाहिए? नहीं, एटलीस्ट वो बैचलर साइंस हो या प्री मेडिकल से उन्होंने एंटर किया हुआ हो तो वो इन ट्रेनिंग्स में परस्यू कर सकती हैं। ठीक है। अगर हम टाइम पीरियड देख लेते हैं कि कौन सी ट्रेनिंग का कितना टाइम पीरियड होना चाहिए, तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन से लेवल पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। लाइक बिगिनर लेवल पर जा रहे हैं। एस्थेटिक टेक्नीशियन का काम क्या होता है ये पूछना चाहती हूं। बेसिक एस्थेटिक टेक्नीशियन का काम यही होता है कि उसको पेशेंट की नॉलेज हो, मशीन्स की नॉलेज हो, उसको डॉक्टर्स के साथ असिस्ट कराना होता है, उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एस्थेटिक की। हाइड्रा फेशियल कराने गए वो मशीन है या और बहुत सारे ऐसे लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं। बिल्कुल, उसको सबसे पहले स्किन की नॉलेज होनी चाहिए कि वो कौन से स्किन पर कौन सा फेशियल परफॉर्म कर सकती हैं। मशीन हैंडलिंग आनी चाहिए, मशीन्स की नॉलेज होनी चाहिए। जो हमारे क्लिनिक SOPs होती हैं, लाइक स्टरलाइजेशन किस तरह की जाए मशीन्स की, इन्फेक्शन कंट्रोल किस तरह किया जाए, कौन सी स्किन पे कौन सा प्रोब यूज़ करना है, ये बेसिक नॉलेज एक एस्थेटिक थेरेपिस्ट के पास होनी चाहिए। सही है। तो और इसके कोर्सेज होते हैं? बिल्कुल, इसके कोर्सेज होते हैं। कितने लंबे कोर्सेज होते हैं इसके? अब डिपेंड कर रहा होता है कि हम बिगनर लेवल पे कर रहे हैं तो 3 to 6 मंथ्स के भी कोर्सेज हैं। अगर हम एडवांस पे जाएं तो 1 ईयर के भी कोर्सेज हैं। बट SL एस्थेटिक्स में हम लोग शॉर्ट कोर्सेज कराते हैं, लाइक सर्टिफिकेट बेस्ड। अच्छा। जैसे इसका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव डॉक्टर शाइस्ता ने स्टार्ट किया है विच इज़ हुनरमंद बेटी। हाँ, हुनरमंद बेटी में डॉक्टर शाइस्ता उन स्टूडेंट्स को केटर कर रही होती है, उनका मेडिकल बैकग्राउंड होता है। ठीक है, उसमें बहुत ही मिनिमम रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, वो भी इसलिए कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसको फॉर ग्रांटेड ना लें। ठीक है। अदरवाइज इसका पूरा एक्सपेंस SL एस्थेटिक्स कवर करता है। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, 3 डेज़ होती हैं। जिस तरह हमने कराची में स्टार्ट किया था तो वो सिंध टेक्निकल बोर्ड से सर्टिफाइड था। अच्छा। अब अगर कोई पार्टिसिपेंट वो सर्टिफिकेट लेता है जो कि सिंध बोर्ड से सर्टिफाइड है तो उसके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो आगे एस्थेटिक्स में परस्यू कर सकता है। वो एक अच्छे एस्थेटिक सेटअप में जाकर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। अब तो इंटरनेशनल मार्केट में भी एस्थेटिक की इतनी वैल्यू है कि वो ऑब्वियसली अगर उसका एक्सपीरियंस आ जाता है, एक अच्छा सर्टिफिकेट आ जाता है तो वो वहाँ जाकर भी अपनी स्किल्स को मज़ीद पॉलिश कर सकता है। Exactly. हमने यही वाला इनिशिएटिव जो हमारा हुनरमंद बेटी प्रोग्राम है ये हमने लाहौर में भी किया था, जिसमें हमें सिंध पुलिस के साथ हमने कोलैबोरेट किया था। और अच्छा, ये वाली टेक्नीशियन की जो स्किल है ये लड़की लड़का कोई भी सीख कोई भी कर सकता है हमारे पास।
उसके लिए आप ये कह रही हो कि इंटर का होना तो तकरीबन At जरूरी least, है, yes. थोड़ी मेडिकल नॉलेज होना मेडिकल ज़रूरी नॉलेज है। होने से चाहिए। तो एक छोटी उम्र की बच्ची या बच्चा नहीं सीख सकता, मतलब प्लीज ग्रेजुएट हो या फिर इंटरमीडिएट उसने किया हुआ हो, Okay. मेडिकल नॉलेज हो, तो वो इसमें और ये शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं। शॉर्ट कोर्सेज 3 days ट्रेनिंग भी होती हैं, 1 week ट्रेनिंग्स भी होती हैं। हाँ। उसमें बेसिक्स अच्छा, बताई जाती इसमें है। जैसे बोटॉक्स ये सारे इंजेक्शन वाले प्रोसीजर्स ये लोग नहीं ये कर थेरेपिस्ट नहीं कर सकती, ये हाँ। तो सिर्फ डॉक्टर्स ही कर रहे होते हैं। जो थेरेपिस्ट हैं वो फेशियल्स कर सकते हैं, लेजर्स कर सकते हैं, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स कर सकते Okay. हैं, डॉक्टर्स को असिस्ट करा सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर्स को असिस्ट कराना मेन काम है। हाँ, और एक टेक्नीशियन की उतनी ही वैल्यू जितनी कि एस्थेटिक फिजिशियन की है। मतलब एस्थेटिक फिजिशियन भी ऑब्वियस उसका तो मेन रोल है ना एस्थेटिक्स में, वो सारे ट्रीटमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, इंजेक्टेबल्स वो कर रहे हैं। बट अगर देखा जाए तो एक एस्थेटिक टेक्नीशियन की भी उतनी ही वैल्यू है, क्योंकि वो डॉक्टर को असिस्ट करा रहा है, वो एक पेशेंट को असिस्ट करा मतलब रहा कि ये भी है। एक बहुत अच्छा करियर बन सकता बिल्कुल है। ऐसा है। बहुत सारे लोग मतलब हम खाली रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे ना लोगों को, हम उनको वास्ट करियर बिल्कुल की आप- एक रोशनी दिखा रहे हैं कि ये भी हो सकता है, आप ये भी बन सकते हैं। अब आप देखें ना एस्थेटिक्स का कितना स्कोप है, लाइक हर एरिया में, हर गली में एक एस्थेटिक खुल रहा है। तो उनके पास अगर बेसिक नॉलेज आ जाती है, एक अच्छा कोर्स वो कर लेते हैं, तो वो बहुत अच्छे एस्थेटिक सेटअप में जाके अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, वहाँ सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल। इंटरनेशनल लेवल पर भी जाके वो काम कर सकती हैं। अच्छा, अब एक और बड़ी ज़बरदस्त करियर अपॉर्चुनिटी है, और वो स्किल क्या है? आजकल आप हर किसी की छत पे देख रहे हैं जी, सोलर पैनल्स लग गए हैं, और वाकई उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपकी बिजली कम खर्च होती है। तो हर कोई अब सोलर पैनल्स में इन्वेस्ट करने लगा है, मगर क्या वो सोलर पैनल इंस्टॉल करने वाला क्या कोई आम शख्स होता है? नहीं, उसकी भी ट्रेनिंग होती है। और इसीलिए मैं अब ज़ीशान साहब के पास जा रही हूँ ताकि वो ये हमें गाइडलाइंस दे सकें कि इसकी स्किल्स किस तरह सिखाई जा सकती हैं। जी, बहुत शुक्रिया। और पहले तो मेरा जिस फील्ड से ताल्लुक़ है, अगर वो एनर्जी बेसिक है हर चीज़ का। अगर एनर्जी ना हो तो आईटी भी नहीं होगी, ई कॉमर्स भी नहीं होगा, मतलब उसके बगैर एवरीथिंग इज़ इम्पॉसिबल। बिल्कुल। और पूरी दुनिया में अब जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। जो पहले फॉसिल फ्यूल से बिजली बनती थी, कोयले से बिजली बनती थी, गैस से बिजली बनती थी, फर्नेस ऑयल से बिजली बनती थी, अब वो पूरी दुनिया में ट्रेंड चेंज हो रहा है। वो रिन्यूएबल एनर्जी से बनती है। और रिन्यूएबल एनर्जी में बेसिकली 6 किस्म की सोर्सेज होती हैं। एक है सोलर, एक है विंड से भी बिजली बनती है। जियोथर्मल, आपकी जो ज़मीन है उसमें हीट होती है जिससे हम बिजली को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके पास काउ डंक्स होता है, जो एनिमल वेस्ट होता है, उससे बिजली प्रोड्यूस हो सकती है। हाइडल जो है उससे बिजली प्रोड्यूस हो सकती है। बट सब जो एनर्जी सोर्सेज हैं सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं। हाइडल आपको पूरे साल 365 दिन अवेलेबल नहीं होती है। जब गर्मियों में आबशार होते हैं सोलर की तरफ, जी, ताकि सोलर, हाँ, जी लोगों तो को मैं ये आपको समझ, वही ड्राइव क्योंकि करना। मेरा टॉपिक आज Exactly. सोलर पैनल्स नहीं है, मेरा टॉपिक ये है कि हम Solar. क्या क्या स्किल्स बच्चों Correct. में जी, या जी। बड़ों में जी, किसी जी। में भी डेवलप करा सकते हैं डिग्री के करेक्ट, पैरेलल। जी तो मैं आपको उसी बात पे लेके जा रहा था। बट सोलर वो फील्ड है जो साल के 365 दिन अवेलेबल है। Exactly. और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमारे पास सूरज जो है बहुत ज़्यादा, सन आवर्स बहुत ज़्यादा हैं। Exactly. तो इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त इनकरेजिंग एक फ़ील्ड है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास करवाते हैं। अच्छा। जिसमें NED है, इवन सर सैयद यूनिवर्सिटी जो है वो डेडिकेटेड बैचलर्स कराती है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे। अच्छा। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है, जो इन सब इदारों को रेगुलेट करता है, जो सब इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करता जी, है, जी। उसने एक डेडिकेटेड अब फील्ड नॉमिनेट कर दी है। जैसे पहले इलेक्ट्रिकल की थी, कंप्यूटर्स की थी, उसने सोलर की फील्ड डेडिकेटेड उसका एक कोड जनरेट कर दिया है। अच्छा। और पूरी दुनिया में सोलर जो इंस्टॉल करता है उसको रीबेट्स मिलते हैं, उसको इंसेंटिव्स मिलते हैं। पाकिस्तान इस वक्त अपनी एनर्जी डिमांड का सिर्फ 15% सोलर से ले रहा है। तो स्टिल अभी जो है 85% का गैप है। आपने जिस तरीके से कहा कि हर छतों पे सोलर लग रहा है,
हम इतना ज़्यादा सोलर देखते हैं, उसके बावजूद मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ 15% है, अभी 85% का गैप है। तो पहले तो चूँकि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो माँ है, माँ मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से अपने बच्चों को देखती है, अपने बच्चों के करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस होती है। आप भी माँ है, मेरी बेगम भी अपने बच्चों पे फोकस होती है। तो पहले तो इनकरेजिंग बात यह है कि सोलर एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। बिल्कुल। और उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है एनर्जी के बगैर। अच्छा, कमिंग टू योर क्वेश्चन कि इसमें बच्चे क्या करें, क्या इसमें एक्सपर्ट की ज़रूरत है? और चूँकि ये बहुत ज़्यादा एक ट्रेंडिंग टॉक ऑफ द टाउन है, हर किसी की डिमांड है, हर बंदा चाहता है कि अपनी बिजली की कॉस्ट को कम से कम करे, तो वो सोलर ही उसके पास ऑप्शन है। तो सोलर जो है उसमें टेक्नीशियंस बहुत ज़्यादा अहम है। अदरवाइज़ अगर आप किसी भी एक आम किसी चलते पड़ते इलेक्ट्रीशियन से काम करवा लेंगे तो हो सकता है वो कनेक्शन गलत कर दे, जिससे आग लगने के भी खदशात हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट करंट होता है, डीसी होता है, और डीसी इज़ वेरी हैज़र्डस। तो आपको ज़रूरी है कि आप एक्सपर्ट सर्टिफाइड टेक्नीशियन से ये काम करवाएं। और ऐसे बहुत सारे इदारे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो GCTs हैं, वो रिन्यूएबल सेक्टर में स्पेशली सोलर के डिप्लोमास कराते हैं, इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट्स करवाती हैं, और ना सिर्फ इंस्टॉलेशन बल्कि डिज़ाइनिंग की। अच्छा, कितने कितने टाइम के होते हैं ये कोर्सेज? देखिए लेवल्स होते हैं, हर कोर्सेज हर फील्ड में लेवल्स होते हैं। बेसिक लेवल भी 3 मंथ्स का होता है, जिसमें वो आपको डिज़ाइन के, इंस्टॉलेशन के और सेफ्टी के पैरामीटर्स आपको सिखाते हैं। वो लर्न करने के लिए आपका क्राइटेरिया डिग्री का क्या होना चाहिए? देखिए, कितने पढ़े लिखे होने चाहिए आप? देखिए, मिनिमम भी अगर आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे भी जाना है ना, तो आपको एक मैट्रिकुलेशन लेवल आपके पास होना चाहिए, ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, आप रीड एंड राइट कर सकें। और अब आप बात करते हैं कि इस फील्ड की डिमांड क्या है। इस वक्त एक बिल्कुल बेसिक लेवल का टेक्नीशियन भी है ना, वो भी 50-60 हज़ार रुपये कमाता है, और अगर एक्सपर्ट है वो तो 2.5-3 लाख रुपए। और इस वक्त पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं वो अराउंड 500 कंपनीज़ हैं, और नॉन रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं वो अराउंड 5000 कंपनीज़ हैं। और हर बंदा इस वक्त, हम जैसे मेरी कंपनी है, मैं ढूंढता हूँ टेक्नीशियंस, मुझे सर्टिफाइड टेक्नीशियंस मिल जाएँ और मैं उनको इंडक्ट कर लूँ। और इसलिए हम लोग हमारी कंपनी में इंटर्नशिप्स भी ऑफ़र करते हैं। और जो इंटर्नशिप्स लोग करते हैं उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में चले गए। अच्छा, जो एंड यूज़र्स हैं, जो इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री भी सोलर इम्प्लीमेंट कर रही है। जब वो इम्प्लीमेंट कर देती है तो उनको भी अपने ऑपरेशंस मेंटेनेंस के लिए भी टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं। तो वो सारे टेक्नीशियंस जो पहले जनरेटर्स पे काम करते थे, अब वो सब रिन्यूएबल पे आ गए। और रिन्यूएबल में एक और सोलर के साथ साथ अब एक और इमर्जिंग फील्ड है, वो है बैटरीज़ की। अब लोग चाहते हैं कि हम सोलर ज़्यादा से ज़्यादा लगा लें और दिन में अपनी एनर्जी को स्टोर कर लें, और वो शाम में, यानी जब व्हेन सोलर इज़ नॉट अवेलेबल, व्हेन सन इज़ नॉट अवेलेबल, तो शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वो बैटरीज़ पे रन करें। और बैटरीज़ में पहले हुआ करती थी वो फ्लडेड बैटरीज़ होती थी, पानी वाली बैटरीज़ होती थी। अब वो लिथियम आयरन बैटरीज़ आ गई हैं, जिसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है और जिसकी रिलायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इमर्जिंग, बहुत ज़्यादा एक ग्रोइंग फील्ड है बैटरीज़ की, विंड की, सोलर की। तो मतलब ये भी एक स्किल है जो ये तैयारी की जा सकती है इस फील्ड में आने के लिए। जी, अगर बिजनेस भी करना चाहते हैं तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली मैं बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स को जानता हूँ जो उन्होंने बिल्कुल 1 साल की ट्रेनिंग ली, उसके बाद अपना बिजनेस शुरू रन किया। और ज़ाहिर है बेसिकली ये जितने भी घरों पे लग रहा होता है, ये एक रिलेशनशिप पे लग रहा होता है, और उन्होंने अपना काम छोटा सा शुरू किया कि चलें भाई मेरे चाचा के घर पे मैं लगा देता हूँ, 2 टेक्नीशियंस को हायर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर रनिंग अ गुड कंपनीज। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको मजीद आइडियाज़ देंगे कि बच्चों को क्या क्या स्किल्स डेवलप करवाए जा सकते हैं पैरेलल डिग्री। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का टॉपिक कि आप स्किल्स बच्चों को या ख़ुद अपने लिए क्या क्या चुन सकते हैं, डिग्री के साथ साथ क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अपने बच्चों के अंदर डेवलप करवाई जाएं जो उनके आगे आने वाले फ्यूचर में उनके लिए हेल्पफुल साबित हों। तो इस वक्त हम चलते हैं ई कॉमर्स की तरफ। ई कॉमर्स का एक वो कहते हैं ना कि हर तरफ एक नाम है, समझ आता नहीं है किसी को कि अच्छा जी ई कॉमर्स की कैसे स्किल डेवलप करवाई जाए। पहले तो अभी बताएं ई कॉमर्स क्या है, एक आम इंसान को क्या समझना? जी, ई कॉमर्स बड़ा सिंपली समझना चाहिए। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक तजारत।
तिजारत हर कोई करता है, तिजारत शुरू से चल रही है, हज़रत आदम के ज़माने के बाद से चल रही है। अब क्योंकि हर चीज़ इंटरनेट पे है, हर चीज़ डिजिटल है, हर चीज़ ऑनलाइन है, तो आपने उन प्लेटफॉर्म्स को, उन चीज़ों को, सहूलत को जो इंटरनेट से मिली है उसको इस्तेमाल करते हुए बिज़नेस करना है, कारोबार को फ़रोग देना है। ई कॉमर्स आप स्टार्ट कर सकते हैं एक बेसिक व्हाट्सएप से। सही। ठीक है, अगर आपके पास कोई स्किल है या आप कोई काम करना चाह रहे हैं, अक्सर हम देखते हैं कि अगर एक प्लम्बर है, एक इलेक्ट्रीशियन है, एक कारपेंटर है, उसको पहले कोई ठिए की, कोई दुकान की, कोई जगह की ज़रूरत होती थी। वो व्हाट्सएप नंबर अब आपको देता है, वो आपके पास अपनी सर्विसेज देता है। जैसे ही उसने आपने उसको व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा, उसने आपको जवाब दिया, ये भी तो एक डिजिटली एक बिजनेस हो गया। ये इतना सिंपल है। लेकिन अगर अब उसे ना दुकान किराए ना की लेने की ज़रूरत है। ज़रूरत है, ना बिजली का बिल देने की ज़रूरत है, ना किराया देने की ज़रूरत है, और सब वो कुछ बस हो रहा है। एक मोबाइल उसके हाथ में हो और वो अपनी सर्विसेज, अपनी सर्विसेज देना एक्सपर्टीज आपको शुरू हो गया। इसको थोड़ा सा अगर हम और स्प्रेड करें, ख़वातीन आपके प्रोग्राम देख रही हैं, आप घर में बैठे हुए बहुत सारे काम करती हैं, जिसमें बेसिक कुलिनरी से केक्स बना रही हैं, बुटीक का काम कर रही हैं, ये सब हो सकता है, एक व्हाट्सएप से हो सकता है। और इसका आगाज़ मैं यही चाहूँगा, आपके नाज़रीन को भी ये बताना चाहूँगा कि आप आगाज़ सिंपल टूल्स से करें जो आपको आते हैं। अच्छा। आपको उसमें कुछ सीखने की ज़रूरत जैसे नहीं कि? होगी। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप से आप शुरू करें, फेसबुक से आप शुरू करें। हाँ। पहले जो प्लेटफॉर्म्स, एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके टूल्स को इस्तेमाल करें, उन्हीं पे अपने स्टोर्स बनाएं। अब तो टिकटॉक पे भी जो है शॉप बनती है, फेसबुक पे भी आप अपना ई कॉमर्स कर सकते हैं। पहले आप आगाज़ इन बेसिक प्लेटफॉर्म से करें, फिर ज़ाहिर है आप और जो नामवर प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेज़ॉन वगैरह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स या लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे अपनी चीज़ों आहिस्ता आहिस्ता को धीरे धीरे सेल्स कर उन सकते सब के अलग 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 शॉर्ट कोर्सेज शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं। मैं एक जैसे चीज़ व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह तो ये तो आप ऐसे ही सीख लेंगे यूट्यूब के जरिए वो। लेकिन फिर जब आप आगे आगे बढ़ेंगे, शॉपिफाई है जैसे एक प्लेटफॉर्म, वो कॉमर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स, उसके भी शॉर्ट कोर्सेज होंगे, शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। अच्छी बात अब ये हो गई है कि इन सब के ट्यूटोरियल्स उनकी वेबसाइट्स पे ही मौजूद होते हैं। तो आप बेसिक अपना स्टोर बनाना वहीं सीख सकते हैं। एक चीज़ जो बड़ी अहम है इसमें जानना कि हुकूमत पाकिस्तान ने फ्री में हम सबको एक दिया हुआ है डिजिटल स्किल्स के लिए, digiskills.pk। अच्छा। वहाँ पे भी ई कॉमर्स और दूसरी टेक्नोलॉजी स्किल्स के कोर्सेज मौजूद हैं, एब्सोल्युटली फ्री। और जैसे अभी हम मुझसे पहले हमारे और कोलीग्स बात कर रहे थे कि बहुत सारा चीज़ तो यूट्यूब पे आपके पास उर्दू कंटेंट बना हुआ है, तो आसानी, ये अपनी आसानी के लिए इसमें ये बहुत अहम है कि आपने चीज़ें बेचना तो शुरू कर दी, लेकिन आपकी लॉजिस्टिक्स और आपकी मनी मैनेजमेंट, क्योंकि पाकिस्तान में हम अक्सर शिकायत भी हो रही होती हैं लोगों को कैश ऑन डिलीवरी की, या आपको बहुत सारे बैंक से शिकायत हो रही होती हैं पेमेंट्स की, तो ये पेमेंट मैकेनिज़्म और लॉजिस्टिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। अगर यंग ऑडियंस के लिए भी हम कहेंगे कि उनके ट्रायल अकाउंट्स भी बनने, कि उस बच्चे को इंटरेस्ट हो किसी चीज़ को बेचने का ऑनलाइन, मैं ये सारे पेरेंट्स को यही कहूँगा कि वो ख़ुद उसको सुपरवाइज़ करे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ख़तरात भी हो सकते हैं। अभी अब्दुल कादिर साहब साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, रैनसमवेयर जो हमने सुना है, ये सब भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इंटरनेट को यूज़ करते हुए बहुत सारी और ख़तरनाक चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसको रिस्पॉन्सिबल यूज़ आप पेरेंट्स के साथ करें। इसीलिए जो प्रिस्क्राइब्ड प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी जो नोन प्लेटफॉर्म्स हैं उससे आगाज़ करें। उसके लिए आपको कोई ख़ास ज़्यादा बहुत बड़ी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं है और आप आराम से अपना बिज़नेस कर सकते हैं। अहम चीज़ ये है कि आपको मनी मैनेजमेंट आनी चाहिए, लॉजिस्टिक्स की समझ आनी चाहिए और बिज़नेस का शौक़ होना चाहिए। अच्छा, अब जैसे लाइक फॉर एग्जांपल बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना, वो पढ़ाई तो उनकी एक चल ही रही है, उसमें भी टेस्ट और सारी चीज़ें होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये स्किल उनको कैसे हम डेवलप करवाना शुरू करें? देखिए हमारे क्या कहेंगे, एक 3 महीने का कोर्स कर लो, फलाना कोर्स कर लो। एक इंटरेस्टिंग चीज़ अक्सर बच्चों के में भी होते हैं कि किड्स मेला हुआ है, कार्निवल हुआ हुआ है, उसमें स्टॉल्स लगे हुए हैं, बच्चे कुछ ना कुछ अपना सेल कर रहे होते हैं उसके अंदर। या लेमनेड जो कहते हैं ना कि यू स्टार्ट सेलिंग फ्रॉम अ लेमनेड, आप पहले जूस बना के सेल करना शुरू कर देते हैं अक्सर दुकानों पे या अपने इन मेलों में या स्कूल कार्निवल्स में। आपको उसको इसी तरह देखना है ई कॉमर्स को भी। आप पहले करेंगे ट्रायल सेल्स। आप जैसे आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को, करीबी हल्के को बेचें कि आप क्या बेचना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए इसमें अहम चीज़ क्या है, ई कॉमर्स तो है लेकिन बिजनेस की सोच, बिजनेस की समझ, बिजनेस क्या करना चाह रहे हैं। क्या आप कपड़े सेल करना चाह रहे हैं, क्या आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, या कोई आप सर्विसेज सेल करना चाह रहे हैं। तो पहले बिजनेस का इंटरेस्ट लाएंगे। बिजनेस का इंटरेस्ट है तो फिर ये
प्लेटफॉर्म्स जाने कि प्लेटफॉर्म्स किस और तरह ये काम माँ बाप को पहले से ही नजर आ जाता है कि उनके बच्चे का इंटरेस्ट बिल्कुल, किधर बिल्कुल, है बिल्कुल, है ना, तो वो उसको फिर तराशना शुरू करें। जी जी जी, उस इसमें skill बहुत को। सारे एग्जाम्पल्स भी हैं जिन्होंने बहुत सारा अच्छा काम भी किया है। पाकिस्तान में भी लोग कर रहे हैं कि जो ई-कॉमर्स अपने बच्चों को खुद ही अपनी गाइडेंस में सिखा रहे हैं। Okay. गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है बहुत मेरे नज़दीक, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप मनी मैनेजमेंट एक 10 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को फ़ौरन कारोबार दे दें, जो लेकिन सिखा आप ज़रूर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, तो अब हम आ जाते हैं आईटी की तरफ, जहाँ वही वाली बात है, पाकिस्तान हमेशा जो जिस चीज़ की भेड़ चाल होती है उसी में लग जाता है। अब आज जिससे पूछो आईटी में जाना, आईटी में जाना, आईटी में जाना, क्या होगा? क्या ये जॉब्स रहेंगी और लोगों के लिए, जब हर कोई आईटी में चला जाएगा? क्या कहते हो आप? अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद जो है वो थोड़ी देर पहले सलानी की बात हो रही, तो मैं सलानी का ही प्रोडक्ट हूँ। सही है। 2018 में मैंने बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंप्लीट की थी सलानी आईटी से, और उसके और उस बाद वक्त आप क्या पढ़ रहे थे? आपकी डिग्री उस वक्त क्या? मैं 9th क्लास में था। उस वक्त मैं 9-10 क्लास में था। तो कैसे आपको आइडिया आया? मुझे ऐसे आइडिया आया था कि मेरे जो फादर है और मेरी मदर दोनों जो हैं वो डॉक्टर हैं। सही है। और मेरा जो शुरू से, मैं सबसे छोटा हूँ घर में, यंगेस्ट हूँ, तो मेरा बड़ा भाई जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता था। तो ही वाज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ना, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि मैं उसके जाके ना फाइल्स वगैरह देख रहा होता था अक्सर। तो मुझे ना एक इंटरेस्ट आता था कि ये जो काम कर रहे हैं थोड़ा टेक्निकल सा फील हो रहा है। सही है, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है जब वो गेम खेलता है और कंप्यूटर में देखता है ना कि कोई टेक्निकल चीज़ हो रही है और भाई कह रहा है कि यार मैं बिजी हूँ अभी, तो वो ऐसा फील होता है कि यार यहाँ पे कुछ ऐसा है जो मुझे भगा रहा है यहाँ से, मैं इसको सीखने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ से मुझे एक शौक आया, वहाँ से मैंने कोर्स कंप्लीट किया। कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर मैं आपके ऑडियंस को एक रोड मैप देना चाहूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, सिंपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स था। बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं था। सिंपल 2 टूल्स होते हैं, इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है। आजकल आप यूट्यूब पे जाएंगे 10,000 वीडियोस आपको मिल जाएंगी 2 टूल्स के ऊपर। सिर्फ वो सिंपल 2 टूल्स सीख के जो मुझे लगता है जो मैं रोड मैप सबको रिकमेंड कर सकता हूँ, वो क्या था कि मैंने बहुत अर्ली एज से फ्रीलांस जो है उसके ऊपर बहुत फोकस किया। मुझे याद है कि मैंने अपना पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट जब मैंने काम स्टार्ट किया ही था, उसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर मैंने स्कोर किया था। सही है। और मैंने उसके बाद आई ऑल्सो ट्राइड कि यार मैं कभी जॉब की तरफ जाऊँ ही नहीं, मैं कोशिश करूँ कि सिर्फ फ्रीलांस की तरफ ही रहूँ। ठीक है। तो आई ट्राइड कि मैं 5 से 6 साल जो मेरी जर्नी रही है उस पर मैंने पहले डायरेक्ट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जाके रीच आउट करके क्लाइंट्स निकाले, फिर जैसे आपकी एक्सपर्टी है वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन, जिसका आजकल बहुत दौर है। ऐसा ही है। तो आप ये कह रहे हो कि अब पहले जब आप सीख रहे थे तो 3 महीने के अंदर ही आपको पहला काम मिल गया? हाँ बिल्कुल। वो कैसे अप्रोच किया? वो ऐसे अप्रोच किया कि डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज़ हैं। सही है। डिस्कॉर्ड एक चैनल है जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, आपस में बैठ के गेम खेलते हैं। बच्चे खेलता है मेरा, तो मुझे भी पता है। हाँ, अब होता क्या है कि लगता लोगों को ये है कि वो सिर्फ एक कम्युनिटी है गेमिंग के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। ऐसे भी कम्युनिटीज़ बनी हुई है जहाँ पे प्रॉपर स्टार्टअप्स हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, आई नो 2 to 3 एजेंसी जो करते क्या हैं, वो सिर्फ उन कम्युनिटीज़ पे जाते हैं और अपनी सर्विसेज पिच करते हैं, और महीने के more than $10,000 to $15,000 वो सिर्फ डिस्कॉर्ड के थ्रू ही कमाते हैं। अच्छा। सही है। तो ये एक ऐसी बात सारी है कि सेल्स के तरीके बहुत सारे हैं, पर डिस्कॉर्ड के थ्रू अगवा भी तो हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। नहीं कम्युनिकेशन स्ट्रेंजर्स से हो रही है, वो भी तो सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसमें यही करना पड़ता है कि शुरू में, अब हमने क्या किया, जैसे हमने शुरू किया था तो हम क्या करते थे कि कोई अपने साथ बड़ा रखते थे। सही है। जैसे मेरा भाई था, उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस था। तो हम क्या करते थे कि उसके लीडरशिप में जाके उसको बोलते थे यार थोड़ा बहुत हैंडल करके ट्राई टू हेल्प मी आउट, कि मैं अगर इस क्लाइंट से कम्युनिकेट करूं तो मैं इसको क्या पैसे बोलूं, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे को तो नहीं पता ना इस काम के क्लाइंट क्या आपको पैसे। क्या देगा? जैसे इसकी एडिटिंग कर दो, या इसकी वीडियो एनिमेट करके दे दो, है ना? इसका होता ही है कि अब जैसे क्लाइंट अगर आपको बोलता है ना कि मुझे एक 15 सेकंड की वीडियो चाहिए, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट 15 सेकंड की वीडियो नहीं बनाते। आप सबसे पहले क्या करते हैं, क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक NDA होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। सही है। आप NDA बनाते हो, उसमें क्लाइंट से साइन लेते हैं। ठीक है। जब ये 2 काम हो जाते हैं उसके बाद आप क्लाइंट को बोलते हैं कि अपने सारे एसेट्स दें, मैं आपको 15 सेकंड की जगह पहले सिर्फ 5 से 3 सेकंड की क्लिप बना के दूंगा, जिसके पे मैं वाटर मार्क लगाऊंगा, यानी कि अपना नाम लिख दूंगा। तो ऐसे मतलब कई ऐसे तरीके हैं जिससे आप कोशिश कर सकते हो कि आपका काम किसी न किसी आप किस गलत तरीके से यूज। अच्छा, लेकिन कमिंग बैक टू योर स्किल, वो कैसे डेवलप किया आपने? शौक हुआ, फिर आपने कोर्सेज करना शुरू किए। मिनिमम कोर्स 3 महीने का था। हाँ, ऐसा ही है। कैसे पता चल रहा था मैं अब कौन सा कोर्स करूँ, अब कौन सा कोर्स करूँ? सही है। मैं इसका अगर आपको ईजी एक रोड मैप बताऊँ तो वो ये है कि जब आप सेल्फ लर्निंग पे जाते हैं ना,
तो आप खुद ही चीज़ें डिस्कवर करते रहते हैं। सही ओके, है? क्या जो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है? हाँ, अब मैंने क्या किया कि मैं शुरू में मैंने एक सॉफ्टवेयर सीखे बेसिक्स। सही है। बेसिक्स सीखने के बाद मैं क्लाइंट्स पे गया। अब हर दफ़ा ऑब्वियसली नहीं है कि आपको जो सॉफ्टवेयर आते हैं आपको उसी का क्लाइंट मिले। ओके। ऐसा भी हुआ था मेरे साथ कि मेरा तीसरा प्रोजेक्ट ऐसा था जो मुझे टूल आता ही नहीं था। एडोब XD एक टूल था जो मुझे आता ही नहीं था, और वो प्रोजेक्ट आ गया था, वो मोर देन 60 to 70,000 का प्रोजेक्ट था। उस टाइम पे 10 क्लास के बच्चों को आप कह रहे हो यार 70,000 रुपीज़ आप कमा सकते हो इस प्रोजेक्ट से, तो बच्चा तो एकदम एक्साइटेड हो जाएगा ना, वो तो बोलेगा यार मुझे सीखना है। मैंने रात पूरी बैठ के वही एक कोर्स था पूरा, उसकी बिंज वॉच करी, सारी वीडियोस ऑनलाइन बैठ के उस कोर्स को देखा, यूट्यूब से देखा, पूरा बिंज वॉच करा पूरा कोर्स। अगले दिन उसको प्रैक्टिस करा, 4 दिन और प्रैक्टिस करा, 5वें दिन मैंने प्रोजेक्ट बना के दे दिया। ठीक है, तो ये सारी सेल्फ लर्निंग है कि बच्चा, अगेन मैं ये चीज़ सबको रिकमेंड करता हूँ कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ कोर्स पे कोर्स करते रहते हैं। ये एक चीज़ जो है ना, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है। आपकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होता? हाँ, नहीं पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से टॉप था, तो कोशिश ये, अब्बू डॉक्टर थे तो वो कहीं ना कहीं से डंडा पड़ के पढ़ाई हो जाती थी, वो मसला ही नहीं था। लेकिन ये कि कोशिश हम यही करते थे कि जो भी काम कर रहे हैं ना, हर चीज़ को बैलेंस करके करना है। हमेशा कोशिश करनी कि अगर आप इवन बहुत यंगर एज से स्टार्ट करें तो आपने कोशिश करनी है कि एक बैलेंस क्रिएट करना है। फ्रीलांसिंग में भी बैलेंस क्रिएट करना है और पढ़ाई में भी बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि बच्चा जब नया पैसा कमाना शुरू करता है, बच्चा सोचता है कि मुझे डिग्री की जरूरत क्या है। एग्जैक्टली। बच्चा नया जो मैं तो आजकल, आप मुझे ये बताओ, आप उन बच्चों को ये बताओ डिग्री की क्या जरूरत है? डिग्री समझ लें, अगर डिग्री नहीं है ना तो मैं यहाँ नहीं बैठा हो सकता। सही है, डिग्री की इतनी वैल्यू है कि अगर मैं सैलानी के अंदर एज अ डिज़ाइन लीड हूँ इस टाइम पे, तो इस वजह से क्योंकि मेरे पास एक डिग्री है। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट से होकर आ रहा हूँ जिस इन्वायरमेंट के अंदर मेरी प्रॉपर नर्सिंग हुई है। बच्चों को लगता है कि डिग्री जो है वो सिर्फ इसलिए कि ताकि आपकी स्किल्स जो है ना वो और पॉलिश हो जाएंगी, ये नहीं है। क्या फ़ायदा है डिग्री का? हाँ, मैं बताता हूँ। यूनिवर्सिटी आपको जो सबसे मेन चीज़ सिखाती है वो सिखाती है कॉन्फिडेंस, हाउ टू इंटरेक्ट विद द टीम, हाउ टू इंटरेक्ट विद द बंच ऑफ पीपल एंड नेविगेट थ्रू द कोर्सेज दैट यू थिंक यू लाइक एंड यू थिंक यू माइट नॉट लाइक। सही है, ऐसे भी कई कोर्सेज आते हैं जो आपको लगता है यार कि ये मुझे नहीं करना है। सही है, और आप सोचते हैं यार कि ये अजाब कोर्स है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज़ सीखते हैं कि परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी से कैसे आपने जो चीज़ आपको पसंद है आप वो भी कर रहे हैं, जो आपको नहीं पसंद है आपने वो भी करना है। तो ये वो चीज़ है, और उस पर से यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे मेन चीज़ है जो मैंने सबसे पहले बोली, टीम वर्क। यूनिवर्सिटी में आप कोई भी देखेंगे ग्रुप प्रोजेक्ट्स बनते हैं। ये कोई कंप्यूटर आपको नहीं सिखाएगा? नहीं सिखाएगा, ये वहीं जाके आपको, ये वहीं जाके आप सीखेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों के साथ इंटरेक्शन, सोशलाइज, कॉन्टैक्ट्स, ये सारी मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी। अब मुझे मेरे जो पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन है जो एनिमेशन की तरफ चेंज हुई, वो मेरे मेंटर्स हैं, सर फुरकान है, सर ज़ीशान है। उनकी वजह से कम्प्लीटली मेरी मेंटरशिप जो है हुई है कि मैंने कैसे इस इंडस्ट्री को परस्यू करना है, मुझे कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने हैं, मतलब ये ऐसी क्योंकि आप सैलानी में पढ़ाते हैं। जी। तो मुझे आपसे ये पूछना है, क्या यहाँ पे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो भी शामिल हो सकता है? मिनिमल वेजेस हैं? अच्छा, मिनिमल पैसे हैं? मिनिमल वेज है, मिनिमम फीस जो है वो हमारी है 1100 रुपीज़। सही है, पर कोर्स। ठीक है, पर मंथ। वो क्यों है? वो इसलिए है ताकि सिर्फ इंटरेस्टेड बच्चा ही कोर्स में बैठे, क्योंकि पहले क्या था, पहले सैलानी से बेसिक कोर्सेज कराता था, अब सैलानी बहुत समझ लें प्रोफेशनल कोर्सेज कराते हैं। जैसे एआई की बात करें ना, एआई में एजेंटिक एआई है जिसमें बॉट्स बनते हैं जो ऑटोमेटिकली कोई काम करते हैं। सही है, एक छोटी सी एग्जांपल है। अब उसके भी सैलानी के अंदर हर एक कैंपस में दुनिया के हर एक कोने के अंदर जो है ना काम हो रहा है। ठीक है, तो सैलानी के अंदर ये कि बहुत मिनिमम होता है, और इवन के कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो बच्चे अपनी फ़ीस नहीं दे सकते, जिनको पढ़ने का शौक़ है, हमारे फ्रंट डेस्क जितने भी हैं सैलानी के हेड ऑफिस के, आप वहाँ जाएंगे, आप अपना इशू बताएंगे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी ऐसे बच्चे से मिला हूँ या मुझे कोई बच्चा ढूंढ के दिखा दे जिसने बोला हो कि मुझे इस वजह से पढ़ने ना दिया हो कि जिसकी वजह से जो है ना मैंने फ़ीस ना जमा की हो। ऐसा नहीं होता। मोस्टली क्या होता है कि उन बच्चों को अकोमोडेट किया जाता है, मोस्टली उनके बिहाफ पे फीस भरी जाती है, मोस्टली क्योंकि वेलफेयर है ना, वेलफेयर ऑब्वियसली उनका काम क्या है कि उनको लोगों को मदद ही करनी है एट द एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पढ़ा के भी हम मदद ही कर रहे हैं, हम कोई और चीज़ अचीव करना नहीं चाह रहे। सैलानी के अंदर अगर आप आएंगे, आप इकोसिस्टम के अंदर जितने भी लोगों से मिलेंगी, जॉब भी टॉप हायरार्की के अंदर है, दे डू नॉट चार्ज अ पेनी। जो सैलानी का टॉप बोर्ड है, टेक बोर्ड है, उसमें कोई बंदा एक पैसे नहीं चार्ज करता। सिर्फ क्या है कि लोग जाते हैं, अपनी सर्विसेज क्यों देते हैं, ताकि एक इकोसिस्टम क्रिएट हो पाए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है वो फ्रीलांसिंग को और आईटी को। आपने बोला ना कि आईटी है, अब हर बच्चा क्या करता है कि कोर्स सीखता है, वो मार्केट में चला जाता है, फिर उसको डर लगा रहता है कि मैं जॉब नहीं मिलेगी। अब उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमारे बूट कैंप्स होते हैं। बूट कैंप्स के अंदर हम क्या करते हैं, सैलानी बच्चों को पे करता है,
यानी कि मिनिमम सैलरी 25,000 या 20,000 हम बच्चों को पे करते हैं। 40 to 45 बच्चों को हम हर महीने, जैदून अशरफ है बलूच कॉलोनी के पास, यहाँ पे हम लोग लीड करते हैं बूट कैंप। हम बच्चों को पे करते हैं और बच्चों को बिठा के सिखाते हैं। इंडस्ट्री हर एक, मतलब फॉर एग्जांपल एआई का, तो एआई का एक इंडस्ट्री प्रोफेशनल होता है, वेब का होता है, यूआई यूएक्स का होता है। ये तीनों बैठ के उन बच्चों को ट्रेन करते हैं और उनसे कोशिश करते हैं कि उनको मार्केट रेडी कर सकें। फिर वो बच्चे जब क्रिएट हो जाते हैं, फिर हमारी फेलो पार्टनरशिप्स हैं विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस, फिर हम उन्हीं बच्चे के रेज्यूमेज उठा के उन सॉफ्टवेयर हाउसेस में रिकमेंड करते हैं। तो बेसिकली आज का शो इसीलिए था कि बहुत एक आवाज़ उठती है, बेरोज़गारी है, ये है, वो है, फलाना है, धमाका है। अगर हमारे बच्चे करू होंगे तो वो अपना पाथ, वो अपना रास्ता खुद ही निकालेंगे। हर चीज़ का हल ये नहीं है कि बस हमें कोई बाहर का वीज़ा मिल जाए, हम बस पाकिस्तान से निकल जाएं तो कामयाब हो जाएंगे। नहीं, आप यहाँ रहकर भी, ये सब लोग भी यहाँ रहकर ही कामयाब हुए हैं, हम सब लोग यहाँ रहकर कामयाब हुए हैं। तो सभी चले जाएंगे तो रहेगा कौन? तो जिसने कामयाब होना है वो अपना पाथ, अपना वे खुद निकालेगा, अपने आप को इतना एजुकेट करेगा, अपने आप को इतना स्किल्ड करेगा कि उसे ये सोचना ही ना पड़े। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी पूरी लाइफ इसीलिए गुजार देते हैं, मुझे अगर फ़लाने जगह का वीज़ा मिल जाता ना तो वहाँ जाकर तो मैं दुनिया फ़तह कर लेता। जो यहाँ कुछ नहीं कर सकता वो वहाँ भी कुछ नहीं कर सकता। सो अपने बच्चों को डिग्री के साथ साथ, आजकल का ज़माना है, स्किल डेवलप करवाएं, या ख़ुद भी बच्चे ये इनिशिएटिव लें कि उन्हें कैसे लर्न करना है। अगर आपके अंदर सीखने की प्यास होगी, आप कभी बेरोज़गार नहीं रह सकते। मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।